मास्टर्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कैमरा ऑन रखे तो अच्छा है। पॉसिबल है तो प्लीज कैमरा ऑन रखिएगा। यस, थैंक यू सो मच। रामेश जी टाइप किया हुआ है क्या आपके पास? हाँ, 1 मिनट है, पर आप कर दें। मैं सबको ध्यान में थोड़ा सा 5 मिनट के आप लिए बिठा दूंगी। आप मुझे सेंड कर दो। हाँ। मीन टाइम हम शेयर करने के लिए तैयारी भी करेंगे। यस सर। सर 1 मिनट, लाइव नहीं हुआ है, लाइव होगा। बहुत सारा खाना और ढेर सारे गिफ्ट, लेकिन सोसाइटी वालों द्वारा लाए खाने और उपहार को देखकर दिलीप हो जाता है दुखी। क्या सोसाइटी वाले समझ। सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस। नमस्ते आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर, आज हम सब जुड़े हैं एंजल्स की ऊर्जा के साथ, जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को शांत करते जाएंगे। दिन भर का सारा काम भूलकर अभी हम 10 मिनट ध्यान करेंगे। तो आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। शांत होकर बैठ जाएं। अपने आप को शांत करना है। पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। कोमलता से आंखें बंद करें और अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक श्वास पर ध्यान दें। श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे जा रही है, और शांत होते चले। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। किसी प्रकार का कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान दें और शांत होते जाएं। जैसी श्वास चल रही है उसे वैसे ही चलने दें, कोई फोर्स ना करें। अपने आप को और शांत करते जाना है। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर।
श्वास के साथ जुड़कर ही निर्मल स्थिति में आना है और शांत होते चलो। जो भी मास्टर अभी जुड़ रहे हैं, शांति से ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, अपने श्वासों पर ध्यान दें। आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। श्वास रूपी गुरु के साथ ही एक होना है और शांत होते जाना है। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और आज का सत्र हम शुरू करते हैं मास्टर। धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने शरीर को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसी शांत स्थिति में एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। यस मास्टर। तो आज हम सब जुड़े हैं इस आर्क एंजल्स की ऊर्जा के बारे में जानने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, और हमारे साथ जुड़े हैं एंजल सुरेश सर, जिनका मैं स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में। वेलकम सर। नमस्ते, आत्मवंदन सभी के लिए, ज्ञानी आत्मज्ञानी की आत्मवंदन। तो स्टार्ट करें अभी। अभी जो कुछ मैं दिख ये डिस्प्ले दिख रहा है ना एंजल्स। यस यस सर। एक्चुअली मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में रहेगा लेकिन हिंदी में समझाऊंगा, डोंट वरी। एक्चुअली इसका पहले मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं
जब भी मैं छोटा था, हाई स्कूल का पहले ही 6th 7th 8th 9th to 7th क्लास, उस पे मैं ज्यादा विवेकानंदा से कनेक्टेड था। आर के मिशन मेरा एक्चुअली स्वस्थल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हमारा ओल्ड सिटी था। वो बीच का साइड पे ही, नजदीक पे ही। ओल्ड सिटी बोले तो सी शोर में ही रहता है। तो मैं डेली जाके उधर काफी बुक्स पढ़ता था स्वामी विवेकानंद। जब भी मैं छोटा था, हम टू यंग, तो उसी का इंस्पिरेशन से बाद में मैंने थोड़ा बहुत बुक्स, वो लाइब्रेरी में अलग अलग बुक्स रहता था, सब स्पिरिचुअल ही। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत अलग अलग फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते आगे जाते हुए आ, अरविंदो, तो आपको मालूम है ना, अरविंदो का भी बुक्स पढ़ा था। के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैं उससे ज्यादा कनेक्टेड था, मैडम ब्लेवेट्स्की। जो मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी बुक्स भी काफी पढ़ता था। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी कुछ क्लासेस चलता था बीच में, नजदीक पे एक हाई स्कूल में क्लासेस का भी अटेंड करता था। बाद में मैं अड़ियार थियोसॉफिकल सोसाइटी पे भी गया था। तो पत्री सर भी एक बार बताया था, ये पूरा दुनिया में जितना ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है, वो सिर्फ थियोसॉफिकल सोसाइटी के पास ही है। बहुत हायर लेवल का विजडम नॉलेज, काफी कुछ अकल्ट सब्जेक्ट्स ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में, आप लोग बहुत लोग जानता होगा, मैडम ब्लेवेट्स की। मैं, वो मेरा स्पिरिचुअल मदर है, क्योंकि उसी से, वही तब से मैं स्पिरिचुअल में कहीं ना कहीं कुछ भी कोशिश किया, मेरा बहुत आसान से मिल जाती है सब कुछ। मेरा बहुत सरल सरल से मिल जाती है। या भौतिक रूप से मेरा कोई तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप ये जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे काफी आसान से हासिल हो जाता है। और लोग को काफी दिक्कत होता होगा, का कोई भी ब्लेसिंग हो, वो सिर्फ मैं हमेशा ध्यान करने के टाइम पे पहले उसी को याद करता हूँ। और मदर मैडम ब्लेवेट्स की, शी इज माई स्पिरिचुअल मदर। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी ऐसा रहता है कि जितना आपका अच्छे से जानकारी हो, जितना भी गहरी से सूक्ष्म स्थाई पे आपको जानकारी रहेंगी, उतना जल्दी आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप वो कुछ भी समझो, शक्ति दी कुछ भी है, वो हासिल करने के लिए वो सरल तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका वो हिसाब से आपका ज्ञान रहना चाहिए। तो मेरा ऐसा कुछ ब्लेसिंग्स था मदर मैडम ब्लेवेट्स्की का। बाद में काफी कुछ गुरु लोग को, फिलासफी को मैं अच्छे से समझ पाया छोटा उम्र से ही। तो बाद में मेरा जर्नी हुआ था वर्ल्ड टीचर ट्रस्ट। वर्ल्ड टीचर ट्रस्ट करके एक वो में ध्यान वान होता था, सुबह 6 बजे शाम 6 बजे ध्यान होता था। ये मैडम ब्लेवेट्स्की का ही सिस्टम को थोड़ा वो फॉलो कर। अब बाकी इसका वर्ल्ड टीचर ट्रस्ट का मेजर रोल क्या है कि उन लोग गुरु लोग को मानता है। मतलब देर इज, अकॉर्डिंग टू मदर मैडम ब्लेवेट्स्की का हिसाब से, क्योंकि हमारा ह्यूमैनिटी विल बी ऑलवेज ड्रिवन एंड प्रोटेक्टेड। हमको हमको ये मानव जाति को प्रोटेक्ट भी करता है, आगे आगे को बढ़ाने वाला भी अष्टल अष्टल मास्टर्स रहता है। क्योंकि वो हम बिलीव करते हैं कि वो, इवन दो मैडम ब्लेवेट्स्की डिक्लेयर किया था, ये अष्टल मास्टर्स हिमालय पे रहते हैं। मतलब उसको आप सुना होगा, इसको अलग अलग लोग अलग अलग से बोलते हैं कि ये हायर डायमेंशन लेवल पे वो काफी है ना। मतलब वो फिजिकल बॉडी में नहीं रहते, फिजिकल बॉडी के लिए टाइम रहते हैं, एक्सपायरी डेट रहते हैं। एस्ट्रल बॉडी में रहने से वो कभी भी कितना साल में भी वो रह सकते हैं, लाखों साल भी रह सकते हैं। ऑफ कोर्स एंजल्स भी एस्ट्रल बॉडी के साथ ही रहता है वो। ये आपको ये पहले में समझाना पड़ेगा क्या होता है, एस्ट्रल मास्टर्स कौन है, असेंडेड मास्टर्स कौन है, और एंजल्स क्या होते हैं। क्योंकि ये तीनों भी काफी जरूरी है। आपको एंजल्स को साथ लेना है, एंजल्स आगे बढ़ने के लिए भी आपको हमेशा ये ग्रिड रहना चाहिए, एस्ट्रल मास्टर्स एंड असेंडेड मास्टर्स का भी साथ रहना ही काफी जरूरी है। क्योंकि हमने, क्यों बहुत लोग बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, काफी कुछ, तो लोग कुछ नया बोल दिया तो हम भागदौड़ करता रहता है। लेकिन कभी कभी एनर्जी के साथ आप काम करते हैं तो काफी कुछ अच्छा नॉलेज रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए। क्योंकि ये हमेशा एनर्जी में क्या प्रॉब्लम होता है, आपको
वो समझ नहीं पाता है। आप एनर्जी को हम फिजिकल रूप में, कोई पदार्थ का रूप में, कोई मैटर में किसको आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन एनर्जी में हमेशा आप दिख सकते, आप नहीं सकेगा नहीं। तो आप कहीं ना कहीं जो कुछ आपको खाना टोने की कोशिश करके एनर्जी कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। क्योंकि मैंने ये जर्नी पे बाद में मैं इंजीनियर, मैं अब्रॉड में ऑयल एंड गैस फील्ड्स में इंजीनियर काम किया था। तो 10 साल में मैं उधर जाके अब्रॉड में जाने के टाइम में अरब कंट्रीज में था। मैं उधर में भी थोड़ा बहुत तो मैं अरबी सीखा है। मैं कुरान को समझने की कोशिश किया। मैं थोड़ा स्कूल टाइम में मिशनरी स्कूल में भी था, इसके लिए उधर थोड़ा बाइबल को भी समझने की कोशिश की। ये सब मेरा छोटा उम्र में इतना जानकारी करने का वजह से कि क्या मैं नॉलेज सीखा, मुझे नॉलेज बहुत अच्छा लगता है। नॉलेज नया नया, मैं 24/7 में कुछ ना कुछ खोदता रहता हूँ। तो इसका वजह से कुछ बुक्स को मैं फॉलो करता हूँ, नहीं तो खुद ही एक्सप्लोर करता हूँ। मेरा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मेनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अभी एंजल क्लासेस, एंजल्स का जो कुछ मैंने पहले इसको स्टार्ट किया था, मेरा जर्नी था जब मेरे अब्रॉड में जॉब करने के बाद मैं सब छोड़ के मुझे लगा कि मुझे शादी नहीं करना है, आगे और भी बढ़ना है, मैं भी कुछ स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है। ये चक्कर में मैंने 2010-11 में मैंने छोड़ दिया, जॉब सब छोड़ दिया। उस पहले 10 साल काम किया था, तो जॉब छोड़ के मैंने इस काम पे चला गया था। बॉम्बे में मेरा बॉम्बे में फ्लैट था, गिरगांव चौपट्टी। तो राधानाथ महाराज इस काम पे मैं गोपीनाथ, उसका गोपीनाथ मंदिर है उधर का, गिरगांव चौपट्टी, उधर मैं उसमें संन्यास बनने के लिए गया था। लेकिन मैं उधर का जो कुछ उन लोग जो कुछ कर जा रहे हैं, मतलब उधर जो प्रोसेस चल रहा है, आपको मालूम है वैष्णव संप्रदाय हमेशा द्वैत में रहते हैं, द्वैत। तो मैंने द्वैत का भी समझा, अद्वैत का भी मेरा नॉलेज था। अभी मुझे लगा कि ये द्वैत मुझे सूट नहीं हुआ, क्योंकि एक रूटीन बिलीफ सिस्टम के साथ आगे ना आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि आपका पास कुछ ज्ञान नहीं है। मतलब डिसिप्लिन लेवल पे आगे बढ़ने के लिए द्वैत काफी कुछ फायदा होता है। ऑलरेडी आपने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है, ज्ञान इकट्ठा किया और समझदारी बढ़ गया, तो आपको द्वैत आगे जाने के लिए अद्वैत का काफी आपको फायदा होता है। क्योंकि अद्वैत द्वैत द्वैत इज द लाइक, वो प्राइमरी स्कूल है डिसिप्लिन के लिए, बेसिक फंडामेंटल्स के लिए काफी जरूरी है। परंपरा का भी एक डिसिप्लिन वो सब सीख सकते हैं। बाद में उसके बाद अद्वैत काफी आपको आगे, इससे लाइक हाई स्कूल, अद्वैत हमेशा हाई स्कूल और +2 स्टैंडर्ड समझ। तो उसको ऊपर जो कुछ ध्यान का माध्यम से आप आगे बढ़ने को जो है वो ग्रेजुएशन जैसा हो। तो इसका हिसाब से मैंने उधर देखा तो मेरा ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूँ, बहुत कुछ सोच चुका हूँ। मैं अब्रॉड में भी कुछ एक्टिविटीज किया था, तो इसीलिए स्पिरिचुअल है, सोशल एक्टिविटीज में भी एक्टिव था। इसलिए मुझे लगा इधर भजन वजन करके टाइम पास करना ही है वो से, क्योंकि मैंने कुछ पूछ के भी बाहर आया था। मैं समाधान मिलने का बाद ही आया था। गिरगांव चौपट्टी में काफी लोग आईआईटी वाला रहता है, उधर काफी लोग आए थे। राधानाथ महाराज इज अ ग्रेट ग्रेट नोबल सोल है वो। तो इतना ग्रेट सोल है कि वो हमने, मैं कभी भी अभी अभी फिलहाल अभी ऋषिकेश में रहता हूँ मैं ज्यादा। ऋषिकेश में से कभी भी चार धाम जाने के लिए, पैदल से जाने के लिए मैं कभी भी कोशिश नहीं किया, सोचा भी नहीं। चलो हम कहीं ना कहीं पूना बॉम्बे से भी चल के जाने के लिए कभी बिल्कुल सोचेगा भी नहीं, ख्वाबों में सोचेगा। लेकिन ये राधनाथ महाराज वो अपना लेट टीन्स पे, अराउंड 21 ऐसा टाइम पे, 20 ईयर्स है, तो अराउंड वही टाइम पे उन्होंने, काफी यंग था, उन्होंने अमेरिका से चल के हिमालय आ गया। देखो अभी उसके लिए आप सोच भी नहीं सकते। उसको उसका बड़ा स्टोरी है, बैक टू होम करके उसका एक बुक भी रहता है, बहुत मिरेकल्स रहता है, उसका जर्नी था पूरा। तो इतना चल के आता है, इज नोबल सोल है, नो डाउट इज अ ग्रेट डिवोशन। ऐसा आदमी को हम मिलना भी काफी दुर्लभ है। पैसा वाला के साथ इसीलिए उन्होंने उसका पास
और गोपाल प्रभु, गौरंग प्रभु उसी का शिष्य है, आपने उन लोग को टीवी में भी देखा होगा ये। तो मैं उन्हीं लोग के अंडर में भी यूथ प्रोग्रेस में भी था उधर। तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरा नॉलेज हिसाब से लगा, मेरा भी एक काउंसलर था बलदेव प्रभु करके, दिन उसको पूछा था, आप कुछ भी डाउट पूछते तो आपको मर्जी से नहीं पूछना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से आप पूछना पड़ेगा। शास्त्र में एक श्लोक को कोट किया, वो श्लोक का वो अर्थ ऐसा रहता है कि कृष्ण के लिए वर्णन रहता है, कृष्णा को हमेशा कृष्णा कॉन्शियस बोलते हैं, कृष्ण चैतन्य, कृष्ण को कभी कृष्ण चैतन्य ही बताता है। गौड़ी मठ में पहले भी गौड़ी मठ जोड़ा हुआ था, हम when I'm young, मेरा होम सिटी में था, उम्र में वो ज्यादा जाता था गौड़ी। तो ये गौड़ी मठ में भी कृष्ण चैतन्य करके लिखा है, इसलिए इस्कॉन भी कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमेशा कृष्ण का चैतन्य के साथ जोड़ेगा तो परिपूर्ण हो। कृष्ण चैतन्य मतलब क्या हो, तो इसके लिए जो कुछ वर्णन था उसके हिसाब से ही मेरा बलदेव प्रभु करके मेरा काउंसलर था, वो भी हाईली क्वालिफाइड था। तो मैं, वो बहुत डिवोशनल भी है, तो उन्होंने, मैं इतना ही पूछा था, महाराज वो जो कुछ उन्होंने उसमें ऐसा वर्णन दिया था, कृष्ण ने ये, आपको वननेस बोलते हैं ना, महाचैतन्य, वननेस को महाचैतन्य बोल सकते हैं, चैतन्य भी नहीं है, महाचैतन्य। क्योंकि ब्रह्मांड बोले तो आप यूनिवर्स को समझ लेना, एक यूनिवर्स में कुछ, काफी कुछ मिल्की वे रहता है, मिल्की वे बोलेगा तो कुछ करोड़ों करोड़ों का स्टार से इकट्ठा होगा तो मिल्की वे बोलते, ऐसा कुछ ज्यादा करोड़ों का मिल्की वे रहेगा तो वो यूनिवर्स बनती है। तो मतलब क्या हो गया, आपका कहीं ना कहीं रेत का ऐसा ही समुद्र का पास जाके रेत ले लीजिए, हाथ पे ले लीजिए, आप वो मुट्ठी में, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रेत में जितना भी है, मतलब वो रेत जितना भी है उसको अणु के साथ ही है ना, छोटा छोटा, तो रेत का वो आप गिनते रहना बोलेगा तो आप गिन सकते हैं क्या? कभी कभी सॉफ्ट रहता तो उसमें कितना आप गिनने का इम्पॉसिबल है, रेत का एक मुट्ठी वाला इतना रेत को आप तो पे रेत लेकर गिन नहीं पाएंगे। ऐसा मैं वही बता रहा हूँ, एक यूनिवर्स भी ऐसा ही रहते हैं, स्टार्स, अनगिनत स्टार्स रहते, वो अभी ये भागवतम में बोला है कि ऐसा यूनिवर्सेस अनगिनत है, कॉस्मोस में, ये विश्व आकाश में ऐसा अनगिनत, मतलब उसको आपको अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड बोलेगा तो अभी दूसरा तरीके से मैं बताता हूँ इसका, आप समुद्र है, समुद्र पे पानी, आपको उल्टा बता रहा हूँ, समुद्र पे पानी पे आप एक बूंद, समुद्र के पानी में एक बूंद बोलेगा तो आपको हो गया एक बूंद, मतलब एक थोड़ा बहुत किसी में हाथ पे पहले पे लिया है कुछ, ऐसे ही उठा के लिया तो वो एक यूनिवर्स हो गया। फिर वो उसमें एक बूंद लिया तो वो एक मिल्की वे गैलेक्सी हो गया। वो बूंद, बूंद का ही एक, क्या बोलते हैं उससे, आप वो हवा में, मतलब गर्म पानी करने से वो हवा, वो पानी हवा में हवा बन जाती है, हवा बन जाता है भी वो अणु जैसा ही वो ऊपर जाते हैं, तो इतना छोटा रहता है ना वो अणु जैसा, तो आप एक स्टार समझिए, फिर उतना अणु जैसा रहने वाला ये बाष्प है पानी का, छोटा देख भी नहीं सकते उतना छोटा बूंद एक स्टार हो गया तो ऊपर प्लैनेट का क्या, अभी प्लैनेट कहाँ ढूंढेंगे, वो प्लैनेट के ऊपर हमारा क्या है, हमारा अस्तित्व सब वर्णन दिया है, मतलब अनगिनत, इतना कॉस्मोस में ये अनगिनत जो कुछ था, अनलिमिटेड एक्सपेंडेड यूनिवर्स, आपको दिमाग, इंसान का दिमाग नहीं चल सकता उतना सबको, जो कुछ असली शक्ति है, चैतन्य है, इसको चलाने वाला, इसी को बोला है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि ये दूसरा, मैं हमेशा साइंटिफिकली भी मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ, हमारा एक साइंटिस्ट था लास्ट, अभी आइंस्टाइन से भी काफी उसका नाम कमाया था, आइंस्टाइन से भी अब बड़ा साइंटिस्ट है, मालूम है कौन है? आइंस्टाइन की वजह से पूरा दुनिया चेंज हो गया, लेकिन आइंस्टाइन से भी आगे आ जाके जो कुछ आइंस्टाइन छोड़ दिया था वो भी प्रूव किया था स्टीफन हॉकिंग।
स्टीफन हॉकिंग ने क्या बताया था, उन्होंने उसको काफी महत्व, वो उसका जैसा साइंटिस्ट अभी तक आई नहीं बोलते, क्योंकि जिधर जिधर तक लेके गया था पूरा साइंस को, टेक्नोलॉजी को, उधर से और आगे बढ़ाया था उन्होंने स्टीफन हॉकिंग ज्यादा से ज्यादा वो कॉस्मोस एंड गैलेक्सी स्पेस के ऊपर ज्यादा काम किया था, जो कुछ पहले साइंटिस्ट लोग अभी तक इंसान कोई सॉल्व नहीं किया, वो सब उन्होंने सॉल्व किया। उन्होंने एक बहुत स्पिरिचुअल का रिलेटेड एक बात उन्होंने खोजा था। आप देखेगा तो आपको भी समझ जाता है कि ये हमारा सनातन धर्म कितना स्पिरिचुअल, कितने गहरी है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ। उन्होंने समझाया था ये पूरा, ये यूनिवर्स का बिग बैंग थ्योरी, आपको सब कोई पढ़ा लिखा है तो पता ही चलता है कि ये यूनिवर्सेस कैसा बनता है कि बिग बैंग होता है। बिग बैंग बोलेगा तो हमेशा एक फोड़ता रहता है, एक तो आप हवा में एक बॉम्ब को फोड़ा तो उसमें बहुत कुछ आपको, नहीं तो एक क्या बोलते हैं शादी में आपको ये ऊपर फोड़ते हैं ना, ऐसा बहुत कुछ स्टार जैसा निकलता रहेगा, ऐसा फोड़ने वाला ये शादी वादी में जलाता है, ऊपर जाके फोड़ता रहता है। तो ऐसा वाला काफी कुछ हमेशा होता रहता है यूनिवर्स में, मतलब हमारा आकाश में। तो कहीं ना कहीं एवरी सेकंड में होता रहता है, वो अनेक अनेक यूनिवर्स बनता है। ये प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, ये जो कुछ बनती है ना, ये फोड़ने वाला जो हमेशा एक बिग बैंग होने का कारण यही होता है कि वो ये पहले साइंटिस्ट लोग बोलता था ये पूरा जितना भी स्पेस है हमारा, जितना कॉस्मोस में ओनली 1%, अभी वो 1% का नीचे 0.999% भी वो द्रव्य राशि है, द्रव्य मास मास है, मतलब दिखेगा तो पूरा आकाश खाली है, लेकिन सही कई कई जगह में स्टार्स दिखता है। स्टार्स को सभी जगह जितना भी मास है, मतलब कितना भी पदार्थ रूप में है, सब यूनिवर्सेस को, स्टार्स को एक इकट्ठा कर दिया तो 99% सब खाली रहेगा बाकी। तो इन्होंने क्या बताया था, वो खाली नहीं है, पूरा डार्क एनर्जी बताया था उन्होंने, इसको डार्क मैटर भी वो करने लगे। डार्क मैटर को नाम क्यों दिया था, डार्क ऐसा डार्क एनर्जी है, तो मतलब ये पृथ्वी के ऊपर जितना भी एनर्जी है, आप वो पूरा एनर्जी को छोटी छोटी से अणु में पूरा दबा के रखेगा तो कितना होगा एनर्जी। तो ऐसा ही, ऐसा वो दबा के रखा है अणु का, पूरा एनर्जी भरा हुआ है, पूरा कहाँ भी खाली नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, डार्क एनर्जी बताया था। डार्क एनर्जी को हम कैसा बता सकता है, कि डार्क एनर्जी उन्होंने क्या बोला था, हमारा हिंदी में समझाएगा तो ये काली नहीं है, महाकाली है। समझा, मतलब ये डार्क, महाकाली क्या होती है, विश्व माता, महाजगत जननी, महाकाली माता। मैं इसको अभी ये भी बोलना चाहता है कि ये कहा महाकाली माता, पूरा यूनिवर्स को चलाने वाली ये महाकाली माता से जो कुछ उज्जवल तरीका से कुछ ऊर्जा निकल रहे यूनिवर्स का नाम पे, वो ऊर्जा का अस्तित्व ही उन्हें चैतन्य बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। मैं इसके ऊपर काफी कुछ क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काफी कुछ क्लासेस बना रहा हूँ अभी, ये साइंस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अभी पहले क्या है कि पहले पूरा ये कॉस्मोस को चलाने वाला कौन है, वो खाली डार्क एनर्जी, सब उसी में समय, उसी में है वो पूरा, जितना भी ऊर्जा है, कोई एनर्जी है, उसी से निकलना पड़ेगा। तो महाविश्व माता, महाजगत जननी, महाकाली, काली इसीलिए कृष्ण चैतन्य बोले तो, कृष्ण बोले तो संस्कृत का हिसाब से काला, डार्क, वो डार्क से आया हुआ है महाचैतन्य, कॉन्शियसनेस, वही है कृष्ण परमात्मा का अस्तित्व, मतलब उसका उसका प्रज्ञा, महाप्रज्ञा, वो प्रज्ञा को क्या बोलता है, कृष्ण चैतन्य बोलेगा तो महाप्रज्ञा। महाप्रज्ञा मतलब वो महाप्रज्ञा कहाँ से है, पूरा विश्व को चलाने वाला महाप्रज्ञा। वो महाप्रज्ञा कहाँ से निकला हुआ है, कृष्ण चैतन्य, कृष्ण डार्क, काली माता है, एक अस्तित्व काली माता से निकला हुआ। हाईएस्ट एनर्जी इज द चैतन्य। मैं इसको तो यही हिसाब से मैं समझा, तो मैं बाद में बताया कि उन्होंने मान लिया है, वो हम पूरा भागवतम में दिया है कि
कृष्ण का वर्णन किया है। इतना महत्व महा चैतन्य को, मतलब हमने बोलेगा तो मैं पहले समझाया था ना, इतना महा चैतन्य मतलब उसमें भी बताया था पूरा यूनिवर्स अलग अलग यूनिवर्स पे जाने वाला अनगिनत यूनिवर्स पे छोड़ के हमारा यूनिवर्स पे आया था वो ये चैतन्य मानव रूप पे। वो भी हमारा वो भी हमारा वो चैतन्य हमारा यूनिवर्स में आके सिर्फ हमारा स्टार से हमारा गैलेक्सी पे आया था। हमारा गैलेक्सी का अंदर हमारा सूर्य मंडल पे आया था। हमारा सूर्य कुटुंब पे था। अरे सूर्य कुटुंब में भी 8 से 10 तक प्लैनेट है, 10 ग्रह 10 प्लैनेट पे सिर्फ हमारा भूमाता में चुना के इधर पैदा हुआ था। अभी तो हम उसको मतलब पूरा उतना महाचैतन्य हमारा इंसान का बीच में एक इंसान का रूप में आके हमारा बीच में रह के हमको पूरा उद्धार करना, ये इसी का कृष्ण का महत्व को हम इतना भागवतम में बताते हैं। सही बात है, क्योंकि कृष्ण का एक अलग अब कितना भी आपका अभी तक 9 तक हुआ था अवतार अवतार में कृष्ण का बहुत महत्व है, क्योंकि उसका परिपूर्ण पुरुष अवतार परिपूर्ण वो उसको जगत गुरु भी बोलता है। वो परिपूर्ण मतलब उन्होंने 64 कला है, 64 कला के साथ परिपूर्ण अवतार है उसका। काफी महत्व है परमात्मा का। तो ये कृष्ण का मतलब क्या हो गया, हमने हमेशा उसको व्यवहार से नहीं देखना है। वो इंसान नहीं है, इंसान का रूप में था, लेकिन उसका वो महाचैतन्य के साथ ये इंसान का रूप है। क्योंकि भगवान भगवान का हमेशा एक क्वालिटी रहता है, उतना भी ज्यादा शक्तिमान होता है तो अनंत शक्ति रहेगा, उसका अपार प्रेम रहेगा। उसको जितना शक्ति रहेगी उतना प्रेम भी रहेगी, दोनों भी प्रोपोर्शनेट रहेंगे। का अनंत शक्ति है भगवान का, इसीलिए अपार प्रेमा होके हमारा वो भी मतलब यूनिवर्स में हम एक छोटा बैक्टीरिया से भी कम है हमारा पहचान। मैंने बोला कि पहले मैं समझा कि ये हमारा स्टार सिस्टम का ही पहचान नहीं है, हमारा कुछ हमारा पृथ्वी का ही पहचान नहीं, जगह नहीं है, तो वो हम और भी छोटा है। मतलब अभी इधर पृथ्वी एक बैक्टीरिया बोल दिया तो अभी मतलब महाचैतन्य के हिसाब से मैं बता रिलेटिव सापेक्ष का हिसाब से ये महाचैतन्य से मतलब महाचैतन्य वाला मतलब पूरा यूनिवर्स पे अलग अलग अनगिनत यूनिवर्स से आया हुआ चैतन्य महाचैतन्य इतना स्थायी से इतना सूक्ष्म स्थिति पे आ गया था। प्यार का उसका कंपेशन प्यार था हमारा छोटा से छोटा मतलब हमारा सूर्य का भी मैं बताया था पहले एक अणु जैसा, वो अणु का से भी छोटा है हमारा पृथ्वी है, काफी छोटा है। मतलब इतना छोटा उसको हम बैक्टीरिया समझ लिया तो उसका ऊपर हम एक वायरस से भी छोटा, फिर हमारा बीच में वो वायरस बन के जन्म लिया। मतलब मैं रिलेटिवली बता रहा हूँ, तो इतना हो तो क्योंकि वो प्यार से कितना से भी कितना तक भी हो सकते हैं, वो अनंत आकाश का स्थाई में भी रह सकते हैं, वो इतना छोटा से छोटा भी बन सकता है। हमारा बीच में आ गया, हमारा कॉन्शियस मन कॉन्शियस काफी छोटा, तो हमारा बीच में रह के हमारा साथ हमारा जैसा रह के हमारा वो लीला रचाया। तो मैंने इतना ही पूछा था, इतना विवरण दिया है भागवतम में, हम उसको हिसाब से क्यों लोग को समझा नहीं पा रहे। तो हम जैसा बैक्टीरिया वायरस जैसा हमारा स्थिति स्थायी है, हम कृष्ण भगवान को भी बैक्टीरिया है वो ऐसा वायरस जैसा ही दिखा रहा है। क्योंकि हमने क्या करता है, सुबह उसको उठाता है, उसको नहाता है, पानी पिलाता है, नहीं तो उसको मतलब जैसा इंसान को करते हैं वही सेवा करते हैं, सेवा का नाम पे ये सब करता रहता है। लेकिन मैं भौतिक रूप से उसको हम वो कनेक्ट करने से अच्छा, लोग को वैसा ही दिखाने से अच्छा, असलियत को असली महाचैतन्य स्थिति को क्यों नहीं हम समझा नहीं पा रहे, लोग को वो असली स्थिति को क्यों दिखा नहीं पा रहे, उसका माध्यम क्यों बना नहीं पा रहे। तो मैं यही क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा है। बोला आपने जो कुछ बोला वो सही है, क्योंकि भगवान का परिपूर्ण उसका अस्तित्व को आप समझ लिया था, इसीलिए क्योंकि जो लोग समझ नहीं पाता है उतना स्थिति स्थायी नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको ये साधना काम में आएगी, अगले जन्म में उसको आगे बढ़ने के लिए काम में। तो मतलब उसी का आंसर पे मेरा
क्लैरिटी आ गया। मतलब मेरा समझ गया, तो मैं ये सब भजन वजन करने से फायदा नहीं। मैं तो समझ गया भगवान का तो समझ क्या है करके बराबर सब वो खुद ही बोला है कि जो कुछ समझदारी नहीं है उसको करना पड़ता है ये सब। मुझे भगवान का असलियत को तत्व को समझा, तत्व का हिसाब से मैं तुरंत छोड़ दिया। इसका छोड़ के मैं बॉम्बे में जॉब करने लगे। थोड़ा थोड़ा मतलब 1 साल भी नहीं किया था, तब भी तो मैं ढूंढ रहा हूँ था अभी आगे क्या करूँ। मैं इतना अच्छा अच्छा नौकरी छोड़ के आ गया था इधर संन्यास का कोई चक्कर में, तो सब हम तो कंगाल हो गया। अभी अभी क्या करें, आगे पीछे भी नहीं जाए जा सकते फिर वापस पटक करके। तो मैं आगे ही बढ़ना चाहता था। फिर उसी टाइम में कुछ मेरा सोच था, हमेशा मैं ज्यादा सोचता तो वो रास्ता मिल ही जाता है स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे ऐसा ऐसा ये पिरामिड वाला का हमारा पहले पुराना सेंटर था वाशी पे, उसी से मैं थोड़ा कनेक्ट हो गया था क्योंकि विशाखापट्टनम में बड़ा ध्यान माँ चक्र हुआ था। उसी टाइम में मैं घर गया तो पता चला, तो मैं विजिट किया उधर। फिर उधर अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मुंबई में मैं रहता हूँ कोई है क्या। फिर मैं डॉक्टर जी के करके उन्होंने ही सेंटर स्टार्ट किया था लाइक वाशी पे। तो मैं उधर जाके करंट कांटेक्ट किया तो मेरा उस टाइम में ओएनजीसी का प्रोजेक्ट करता था। सैटरडे संडे मेरा हॉलीडे, तो दोनों दिन चले जाता था उधर ध्यान करने के लिए सेंटर जाता। मैं भी मेरा घर तो घर पे काशी नजदीक पे ही, तो मैं हमेशा चले जाता। तो उन्होंने मुझे हमेशा मेरे ऊपर ज्यादा फोकस करता, तो उन्होंने बताया था कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, तो ये आप इंचार्ज बना, तुमको इंचार्ज बना दूंगा, इसको चला लो। मैं बोला अभी ध्यान में मैं मास्टरी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी उन्होंने तुम ग्रेट मास्टर, थर्ड आई मास्टर तुम, ये तुम बहुत कुछ जानता है, तुम्हारा बहुत कुछ, तुम संन्यास भी बनने को तैयार हो। जॉब से आप क्या करेंगे, तुम करने का फायदा क्या है, तुम्हारा पर्पस है ही नहीं। तो देन मैं मुझे लगा चलो मैं जॉब जल्दी छोड़ देता हूँ। चलो अभी क्या करना है, अभी हमारा तो स्पिरिचुअल आगे बढ़ना है ध्यान से कुछ। वो थोड़ा फोर्स किया, मैं ध्यान करने को तैयार, लेकिन सेंटर चलाने को मैं तैयार नहीं। लेकिन उनको उसको जाना तो मैं जबरदस्ती उसने सौंप दिया था। तभी तो मैं सेंटर शिफ्ट हो गया, मेरा फ्लैट को रेंट पे दे दिया बाद में उधर। अराउंड 2012 से मैं तकरीबन 2017 तक 5 इयर्स में सेंटर चलाया था। ये मुंबई का उसी टाइम पे मैंने पहले पहले आया तो हमको हमेशा ध्यान के लिए लोग, ज्यादा लोग आता नहीं था सिटी पे। कोई जी के सारे क्या कोई प्रॉब्लम्स के लिए आता, तो मुझे अभी क्या है कि कुछ सेंटर सक्सेसफुल चलाना है। जो कुछ आया तो मैं उसको बोल देता था कि चलो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप मुझे टाइम दो, बस आप डेली आ जाओ। मैं उसको 1 महीने का गारंटी देता था। 1 महीने कोई भी प्रॉब्लम वाला ठीक हो जाता था, क्योंकि मेरे ऊपर उसका तड़प रहता था। उस टाइम में मैं ज्यादा भी ध्यान करता था, पहले पहले बहुत ज्यादा करता। तो मैं 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा पूरा दिन ऐसा बहुत कोशिश कर बहुत करता था। मुझे बहुत कुछ समझने लगे, तो लोग को माइंड रीड कर पाता था मैं लोग उसी टाइम में। तो इसीलिए उसको थोड़ा समझा दे, मैं बोल देता था, काउंसलिंग करता था कि तुम्हारा इसका वजह से अटक गया ना, तुम्हारा ऐसा हुआ ना, ऐसा करके मैं थोड़ा एग्जाम्पशंस बोल दिया तो उसको भी मिराकल जैसा लगता, तो बाद में सुनने लगते हैं, विश्वास आ जाता है। ऐसा बहुत लोग को मैं गाइड करने लगे। बाद में मुझे लगा ये सबको इतना मैं बता रहा था, ये सब मुझे मैं बहुत कुछ, मेरा पहले पहले केस था एक, फर्स्ट में भी 1-2 महीने के अंदर ही एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, किडनीज फेल हो गया था। तो वो तेलुगु वाला है, सार को ढूंढ के आया था। मैं बताया कि मैं ठीक कर दूंगा, आ जाओ। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा उसको ध्यान नहीं होता, तो उसके साथ में बैठने लगे। मैं ध्यान कर तो मेरा एनर्जी से उसको थोड़ा, कोई भी ज्यादा ध्यान करने वाले के साथ बैठेगा तो आपको हो जाता, मिल जाता। तो उसका आदमी को मैं माइंड भी रीड करने लगे। मैं उसको समझाता था आपका ऐसा कोई पार्टनर धोखा दिया है, ऐसा आना। वो बोल दिया आपको कैसा पता चला, मुझे मालूम है। बाद में उसको ऐसा काउंसलिंग देके उसको समझा के थोड़ा हल्का हो जाता है। बाद में उसको उसके ऊपर ये एनर्जी भी काम करने लगता है, तो ठीक हो गया था उसको। फर्स्ट केस 1 महीने के अंदर उसको दोनों किडनी ही चेंज करने वाला था। वर्स्ट केस थोड़ा कपड़ा का बिजनेस से वो भी छोड़ के घर में बैठा था ना, सीरियस। वो नजदीक था घर, डेली आता था इधर मेरे ध्यान पे बिठा के। वो तैयार है किडनी चेंज करने, टाइम कोई भी डोनेट डोनर के ढूंढ रहे तब तक इसको ठीक ही होगी। इसके हिसाब से बहुत लोग को मैंने करने लगे। लेकिन ये करने का वजह से मैं भी थोड़ा साइंटिफिकली साइंटिफिकली भी सोचता था कि
ये सब क्या हो रहा है मैजिक? मेरा तो ये सब कोई बोला जैसा मुझे लग रहा है, अंदर सब पता चल रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस पर रिसर्च करते करते ये क्या समझ में आया, डिवाइन स्पिरिट्स, दिव्य देवता, हम करोड़ों लाखों करोड़ों हमारे साथ में रहता है इस स्पेस में, है ना, कॉस्मिक एनर्जी में। बोलता है कि हमेशा ध्यान करेगा तो ऊर्जा आएगी। कॉस्मिक कॉस्मिक एनर्जी बोलेगा तो ये सिर्फ एक ये कोई पानी जैसा ऐसा नहीं है। एनर्जी में काफी कुछ डिवाइन स्पेस भी रहते हैं, डिवाइन चैनल्स भी रहते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी से हम काफी कुछ हायर स्पिरिट्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब दिव्य देवता को, दिव्य शक्ति को। ये ये ट्रिक कैसा होता है कि आप हमेशा दिमाग पॉजिटिव रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप किसी को कुछ करने का तड़प रहे, आप किसी को कुछ करने का बहुत दिल से आप कोशिश करता, तो हमारा बॉडी पे अनाथ चक्र बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। क्योंकि अनाथ इज अ हाईली एक्सपेंडेड चक्र है। आपको हायर चक्र, आपको सहस्रा से भी हार्ट चक्र, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा रहता है। वो साइंटिफिकली आल्सो वो बोलता है कि हार्ट चक्र इज वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा रहता है। तो जब तक आपने किसी को हेल्प करने का तड़प है, आप ज्यादा लव और कंपैशन के साथ उसको ठीक कर होने दो, उसको काम होना चाहिए कर आप कोशिश करता, तो ये एंजल को आपका वो एंजल्स आपको हार्ट चक्र से कनेक्ट करने लगता है, मतलब थ्रू आप हार्ट चक्र से वो कनेक्ट, मतलब उसका स्पेस ज्यादा है ना, वो स्ट्रेंथ सिग्नल्स और स्ट्रांग होके इसमें चले जाता, तो उससे ये डिवाइन एंटिटीज आपका हार्ट चक्र थ्रू उसको हेल्प करने लगते हैं, मतलब आपको पहले समझ में आ जाते हो आदमी के बारे में। ऐसा बहुत कुछ, आप शक्ति बोलो, सिद्धि बोलो, ये दिव्य देवता से आपको होता रहता है प्रोसेस। मुझे ये समझ गया था, मैं ये समझा कि ये दिव्य देवता हमको हमेशा हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं, मतलब दे आर रेडी टू डू। आप नहीं, आप देने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पानी का कोई कम नहीं है। आप गंगा बह रहे, गंगा का पास कोई पानी कम नहीं रहता, मतलब इतना, और इससे इतना पानी आता रहेंगे साल भर, इतना पानी आता है पूरा देश में, कोने कोने में जाता तो इतना पानी मिलता होगा आपका ऋषिकेश। कोई कभी नहीं है पानी का, आता रहता है। ऐसा ही देवी देवता भी आपको हर तरीके से आपको हेल्प करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए, आपको सब कुछ देने के लिए, आपको आयुर आरोग्य अष्टैश्वर्य सिद्धि देने के लिए भी तैयार रहता है। लेकिन हम उसको लेने के लिए हम थोड़ा समझ में हम कंफ्यूज है, हम ले नहीं पा रहे, बस और कुछ नहीं। विश्व में सब कुछ तैयार है, सब देने को तैयार है हमको, हमारा सब हमको संभालने को चारों तरफ है। हायर स्पिरिट्स, काफी कुछ डिवाइन स्पिरिट्स हमारे साथ है। तो उसको मैं समझा, तो मैं बाद में ये, अभी आपको ये पुराना मैं, मतलब क्योंकि ये बहुत लंबा वर्कशॉप होता है 8 घंटा का, मैं इसीलिए 3 दिन का अंदर आपको निपटने के लिए मैं ये पुराना था फर्स्ट में बनाया वही आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सिंपल रहेगा। तो इसके लिए डिवाइन स्पेस आपको आज को डेमोस दे दूंगा ये 3 दिन में, थोड़ा बहुत आप समझाने के बाद। तो ये डिवाइन स्पेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मैं वो भी मैं बता दूंगा। पहले आप इसको समझना, ये डिवाइन स्पिरिट्स हमेशा बहुत काफी आसान होते हैं आपको कनेक्ट करने के लिए, जब तक आप उतना ही सरल रहेगा। तो आप उसको, आपको कनेक्ट करने के लिए तार तार का क्या होता है कि विश्वास, आप जितना विश्वास रख के आप करेंगे तो आसान से वो कनेक्ट हो जाए। तो ये देवी देवता किसी को आप करने को जाता है तो आपका थ्रू, आपका हार्ट चक्र थ्रू काम करने लगता है, उसके बारे में सब वही देवी देवता से आप समझ में आ जाता है। तभी तो मैं ये वर्कशॉप, मैं सोचा कि मैं कितना, ये लोग कोई ना कोई हफ्ते में, नहीं तो 1-2 हफ्ते में कोई ना कोई 1, 2, 3, 4 लोग आता रहेंगे, उसके ऊपर मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ। टाइम मेरा $12,000 है मेरा अब्रॉड में, मेरे से मतलब 8.5 lakhs पर मंथ। मैं तब लास्ट टाइम में छोड़ दिया था। तो मेरा मेरा तो दिमाग में उतना लॉजिक तो हमेशा रहता ही है। तो मैं इतना टाइम इधर दे रहा हूँ, कितना लोग को मैं कुछ कर पाऊंगा, कितना मैजिक कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे लगता था कि मैं बैठ के एक को दो को करने से अच्छा ग्रुप को क्यों नहीं कर सकता। तब भी तो मुझे दिमाग में आया, तो ये वर्कशॉप्स बनाने शुरू किया, इसका प्रेजेंटेशन बना के
ये वर्कशॉप्स में चालू किया। मैं पुणे में भी आपको अराउंड 2014 13 13 14 15 में ये 13 से ही स्टार्ट किया था, एंड ऑफ द 13 14 15 में मैं काफी जगह पे विजिट किया है। पुणे में भी फेमस था मेरा एंजल्स वर्कशॉप्स भी किया, मुंबई में भी किया, काफी जगह में किया था। मैं इसको फ्रीली करता था, लोग ग्रुप ग्रुप लोग फील होता था एक ही सेशन में। उस टाइम में 200 लोग भी आता था, 150 200 में एकदम ग्रुप में सबको हीलिंग हो जाता था। बहुत लोग 1/4 कार में एक तो कुछ ना कुछ बोलता रहता था, मेरा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, पहले छोटा उम्र से ये ठीक नहीं था, ये पूरा पाँव बराबर नहीं था, ये ठीक। जस्ट मिरेकल्स, ये मिरेकल्स काफी कुछ देखा था। तो ये मैं आपको अगले स्लाइड में डिटेल देता हूँ। एक्चुअली पार्ट 1 पार्ट 2 एंजल्स। पीपीटी शो नहीं हो रहा है, वापस से आप अच्छा, करेंगे शो? वो शो नहीं हो रहा है कि मैं पीपीटी से आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा करके। ठीक है, अभी हो रहा है सर। इसमें क्या है, हाँ इसमें एक्चुअली इसमें पार्ट्स क्या है, इसमें क्या है, पार्ट 1 एंजल्स ऑन अर्थ किंगडम, इंट्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस क्या है, ग्रेटर गॉडेसेस कौन है, ट्रांसमाइग्रेशन, एनर्जी एलिमेंट्स, एस्ट्रल मास्टर, सेलेस्टियल हायरार्की, डेमी अर्ज, डिवाइन मदर गया, the ranks of angels, second, third, fourth traits, divine light energy portals, why to reach out archangels, angel science, demonic traits। ये तो फर्स्ट मानो एक ही पार्ट हो सकता है, बाद में अलग से पार्ट 2 भी है इसमें। हम आगे जाएंगे। पहले मैं ये दे रखा था इसमें ऑर्डर क्या कि एंजल्स बोले तो अवेयर टू अवेक। आप ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान अग्रसर करने को क्यों बोलते हैं? अभी ध्यान के लिए काफी लोग कंफ्यूजन है। पहले ध्यान बोले तो आनापानसती करने और कुछ नहीं करने, दिन भर जिंदगी भर मतलब ऐसा सांस पकड़ के बैठो। ये सांस के साथ रहते 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 30 साल से और भी 25 साल से भी काफी लोग ऐसा ही है, वो कहीं कोई इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये ध्यान का इसी के लिए करना पड़ता है, ध्यान का भी सबका एक पर्पस रहता है ना, उद्देश्य रहता है। उस उद्देश्य अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस मतलब जागरूकता के लिए, एक जागरूक हमारा बाहर का नहीं, अंदर का जागरूक। क्योंकि हमारा 3 बॉडी रहते हैं, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। एक तो फिजिकल बॉडी बोले तो भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर बोले तो आपका अनेक जन्म का जो कुछ कर्म आपने पुराना जन्म का कर्म कैरी फॉरवर्ड करके जीवात्मा का रूप में रहता है, तो आपको कारण शरीर बोल सकते हैं। कारण, कारण इसी का पर्पस, कारण शरीर ये जन्म के लिए क्या करना है, आप एक डिजाइन करके आएंगे कर्म क्लियर करने के लिए। कारण शरीर का हिसाब से आपका रियलिटी क्रिएट होता है, आपका जो कुछ जैसे से शादी होना, किसी का जन्म होना, क्या पढ़ाई करना, आपका कर्म, ये कर्म का अनुसार जो कुछ प्रोसेस होता है, ये सब आपका आपका अंदर मतलब चक्रास का अंदर ही होता है। ये सब चक्रास, ये चक्रास को, चक्रास ऊर्जा बॉडी के साथ, चक्रास बोले तो षट चक्रास जो कुछ है, 6 चक्रा रहता है वाला, वो स्थिति है, चक्रा नहीं। तदर स्वादिष्टान मणिपुर का और अनाहत विशुद्ध आज्ञा, ये चक्रास में ही ऊर्जा का स्थिति पे ही आपका जो कुछ कर्मा, पहले कर्मा लेके आया था उसके हिसाब से चक्रास के ऊर्जा के हिसाब से दोनों का, मतलब मैं इसको कर्मा को मैं हीलिंग करता हूँ, मैं इधर घर पे कर्मा हीलिंग कैसा मैं उसको निपटता हूँ कि तुरंत लोग का अंदर प्रॉब्लम सब चले जाते हैं। इसका ये ज्यादा से ज्यादा कर्म मूलाधार स्वदेश मणिपुर में एनर्जी ब्लॉक्स करके रहते हैं, और आपका ऊर्जा का वो पूरा ब्लॉक होता है, मतलब ऊर्जा बराबर मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी में। वो ऊर्जा का जितना रुकावट होता है उसके हिसाब से ही आपका प्रॉब्लम्स, फिजिकल लाइफ में प्रॉब्लम होने लगता है। ज्यादा ध्यान करने वालों को ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है। फिर भी जितना भी ध्यान करने से भी उसके साथ आप सही सही ज्ञान भी रहना चाहिए।
रॉन्ग परसेप्शंस नहीं रहना चाहिए। रॉन्ग परसेप्शन रहेगा तो कितना भी ध्यान करने से फायदा नहीं। तो आपका पहले ध्यान का माध्यम से आपको अवेयरनेस बढ़ेगी, मतलब आपका अंदर सब कुछ समझ में आता है, मतलब सब पॉइंट टू पॉइंट सब समझ ये ऊर्जा का स्थिति में ये समझदारी आपको बराबर होगी। मतलब ऊर्जा बोले तो इतरिक बॉडी का अंदर ही तरफ से ही आपको समझ में आने लगता है, फिर वो हिसाब से फिजिकल बॉडी को चून कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए ध्यान काफी जरूरी पड़ता है। ध्यान से ही आपका ऊर्जा का महसूस होता है, ध्यान से ऊर्जा का जल्दी आप पकड़ पाते हैं, ध्यान से ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। इसलिए अवेयरनेस एंजल्स ऑन अर्थ, इसमें क्या लिखा है कि एंजल्स बोलेगा तो मैंने पहले बताया था, मैं इसको एंजल्स को ऐसा बताता हूँ कि ये हायर, आपको पहले ही बताया था इसमें टॉपिक आएगा, लेकिन आपको पहले से खुद से बता देता, ज्यादा टाइम नहीं है इसीलिए सब। तो ये आपको बेसिकली दिव्य देवता है। दिव्य देवता में भी आपको डेमी गॉड्स भी रहता है। डेमी गॉड्स बोले तो क्या है? डेमी गॉड्स बोले तो देवता से भी छोटा है। ये देवता हमेशा वो यूनिवर्सल लेवल में रहता है। देवता बोले तो आप महालक्ष्मी है, गायत्री है, ये जो कुछ महादुर्गा है, जो कुछ है ना, अष्ट हमारा अ, दश दश महाविद्या में जो कुछ रहता है सब देवी देवता, मेन मेन ट्रैक देवी देवता महाकाली, ये सब पूरा यूनिवर्सल लेवल पे एक्सपेंड। लेकिन हम लोकल भी रहते हैं, उसको हम ग्राम देवता का भी कहता है, हम उसको उसको डेमी गॉड बोलते हैं। डेमी गॉड लेवल में भी काफी कुछ डेमी स्पिरिट्स भी रहते हैं, मतलब वो हायर कॉन्शियस रहता है, लेकिन वो ये पृथ्वी का ऊपर ही उस पसा हुआ रहता है कि उसका ये डेमी स्पिरिट्स डेमी गॉड को अभी कभी भी अब कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका अलग अलग कॉन्सिक्वेंस। तो उसका मेरा काउंसलिंग में भी काफी कुछ लोग फंसा हुआ है, लोग भी है, ये डेमी गॉड्स का पास जाना सही नहीं है, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में ये बोलता भी है डेमी गॉड्स को कभी भी वो गॉड्स कोई किसी का कनेक्ट नहीं होना सही है। डेमी गॉड्स को दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन हायर गॉडेसेस महाकाली है, ये कोई भी बड़ी बड़ी गॉड है, गायत्री है, ये सब लोग का अच्छा है, मतलब दिस डिवाइन स्पिरिट्स। ये डिवाइन स्पिरिट्स भी क्या है, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ रहता है। हमेशा आप एंजल्स बोले तो वो भौतिक रूप से नहीं रहेगा, ये हमेशा समझना, क्योंकि उसका कॉन्शियस लेवल में रहते हैं। कोई भी देवी देवी देवता कॉन्शियस लेवल में रहते हैं। कॉन्शियस बोलेगा तो आत्मा का रूप में, इधर आत्मा आत्मा अनेक पूर्णात्मा एक परमात्मा का होता है। ये हायर पूर्णात्मा एक, मतलब आत्मा अलग अलग क्लस्टर के हिसाब से रहता है। एक एक क्लस्टर्स को एक एक लीड करने वाला ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स के लिए एक देवी देवता लीड करता रहेंगे। थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ सही एंजल्स दे कनेक्ट विद द गैलेक्टिक लेवल में रहते हैं। ये दिव्य देवता खुद और अनगिनत रहते हैं, मतलब उसको एक तरीके से बताएगा तो मैं इसको ऐसा समझाता हूँ कि ये पूरा यूनिवर्सेस, जितना भी अनगिनत यूनिवर्स है, हमने पहले ही बताया था यूनिवर्स का दो पहलू है, एक शक्ति और चैतन्य। शक्ति बोलेगे तो मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक हमेशा क्या होता है, चुंबन खींचता है, वो एनर्जी लेकिन दिखता नहीं लेकिन खींचता है। मैग्नेटिक एनर्जी को हम शक्ति बताएंगे, ऑपोजिट पोलैरिटी रहेंगे उसको चैतन्य बताएंगे। चैतन्य मतलब वो लाइट को चैतन्य स्थिति में रहता है। लाइट हमेशा खींचता नहीं है, पूरा चारों चारों तरफ फैलता है। मतलब शक्ति डार्क एनर्जी होता है, लेकिन डार्क में वो खींचता है, चुंबन करता है। चैतन्य पूरा उससे उल्टा होता है, मतलब ये पूरा फैलता है चारों तरफ। के लिए ये दोनों का शक्ति चैतन्य मिलन का ही कोई भी कॉन्शियस, मतलब हमारा अंदर जो कुछ है, हमारा इंसान का कॉन्शियसनेस, ये दोनों का बीच में रहता है। हमारा अंदर भी शक्ति है, माता का रूप में, पार्वती का रूप में। चैतन्य है वो शिव का रूप में।
मूलाधार शक्ति का स्थान है, चैतन्य सहस्रार का स्थान है। मतलब ये दोनों का, तो ऊपर का 3 चक्रा चैतन्य के साथ रहता है, ज्यादा चैतन्य, दोनों भी रहेंगे लेकिन चैतन्य का वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा रहेंगे। नीचे चक्रा शक्ति का वाइब्रेशन में रहेगा। इस शक्ति चैतन्य का, इसका एक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल, मतलब एक इलेक्ट्रिकल बोलो तो इलेक्ट्रिसिटी, हायर इलेक्ट्रिसिटी फ्लैश जैसा रहता है। देखो आप कभी भी बिजली गिरेंगे, कभी भी बारिश होने से, वो कैसा रहता है, हायर बहुत लाइट है, वो लाइट को आप देख नहीं पाते। मतलब बिजली इज नथिंग बट है द लाइट एनर्जी, हायर लाइट। इसके लिए मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो दैट इज द कॉन्शियस एनर्जी बोल सकते हैं हम। इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि दिव्य देवता कोई भी है, वो ये दोनों के बीच में रहता है, निकलती है। उसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या हमेशा होता है कि महाकाली, विश्व माता, महाजगत जननी, उसी का ही, उसको ही तरफ से ही निकला हुआ महाचैतन्य, हमने पहले बताया। वो महाचैतन्य से ही, मतलब महाचैतन्य से ही निकला हुआ अलग अलग बिंदु है, मतलब अलग अलग रेसेस, रेस को में क्या बताते हैं वो, अलग अलग का किरण, किरण का हिसाब से ये किरण बहुत तेज का किरण, क्योंकि पूरा विश्व को चलाना महाशक्ति चेतन से निकला हुआ किरण है, उतना तेज है वो। पूरा ये किरण पूरा एक पृथ्वी को पूरा ऊपर उठा सकते हैं, पृथ्वी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उतना पावरफुल किरण। ये पूरा कॉस्मोस कॉस्मोस में फैलता रहेंगे। एक एक किरण भी फिर अलग अलग छोटा छोटा, और भी अलग आगे बढ़ के और भी छोटा छोटा बन के वो पूरा विस्तार, वो किरण फैलता रहता है। ये फैलने वाला ये दिव्य कांति शक्ति उतना कॉन्शियस है, क्योंकि उसी से पूरा सभी यूनिवर्स, सब दुनिया बना हुआ है। इसका वजह से ये चैतन्य कांति को इतना सब कुछ जानते हैं, हमारा अनेक अनेक जन्म का पूरा हमारा अ, अस्तित्व को वो हमको वो पहचान सकता है, क्योंकि ये बियॉन्ड द टाइम रहते हैं। हम टाइम में निबद्ध, हम लॉक है, हम का तो टाइम है, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा टाइम मैटर इसके ऊपर बांधा हुआ है, थ्री डायमेंशन में। वो वो ये सब डायमेंशन से पार है, मतलब वो हमेशा के लिए रहता है, हमको सबके लिए रहता है। वो कल भी था, आज भी था, आने वाला कल भी रहेगा, या हमेशा के लिए रहता है। एक इसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन दिस इज अ बियॉन्ड द, हमारा डायमेंशन की बियॉन्ड रहता है दिस एनर्जीज। वो एनर्जीज को भूमाता कुछ जैसा उसको चाहिए वो हिसाब से वो आकर्षित करती है। कुछ देवी देवता पृथ्वी में आके पृथ्वी का इंसान के लिए उन लोग का लाइफ पर्पस का अस्तित्व को, मतलब उसका आ, भौतिक और इतरिक, मतलब शक्ति, जो कुछ हमारा इतर है ना, हमारा अंदर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के हिसाब से पूरा विकसित होने के लिए काफी कुछ ये मदद देती है ये एनर्जीज, एंजल्स। तो एंजल्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, वो एंजल्स इतना वो पूरा मूल चैतन्य से आया है, इसीलिए वो बहुत शक्ति रहता है। आपको पहले ही बताया था, जिसका अनंत शक्ति रहता है उसका अपार प्रेम रहता है, अनगिनत का वो उसका इतना प्यार भी रहता है। तो अनंत शक्ति और अपार प्यार रहने की वजह से, प्रेममय होने की वजह से उसका कोई आप कोई उसका ध्यान करके उसको थैंक्स बोलने का जरूरत नहीं है आपको, कोई तरीका से पूजा पाठ करने का जरूरत नहीं, नारियल फोड़ने का जरूरत नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं। वो आप कुछ नहीं करेगा तो भी आप जब भी बुलाएंगे तो आप तैयार हो जाते हैं, आपको पूरा हर तरीके से आपको उद्धार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा, क्योंकि वो अनंत शक्ति रहेगा तो उस अपार प्रेम रहता है, अनगिनत प्रेम उसका पास है। इसीलिए वो, आप उसको कोई कुछ ख्याल नहीं करेगा तो भी आप जब भी बुलाएंगे वो आपको तैयार हो जाता है, आपको आपको आपका खुशी देखने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके लिए जो कुछ सही है वो रास्ता आपको रास्ता दिखाने के लिए एंजल्स हमेशा तैयार रहता है। सिर्फ हम वो कनेक्ट करना ही हमारा कमी है बस। आप कनेक्ट करेगा तो सब कुछ हो करके आपको आगे बढ़ा देगा। ठीक है,
दिस इज द बेसिक्स। ये मैं आपको बता दिया था, इसमें मैं क्लासेस में बताता हूँ आपको, सब मिला के बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें एनलाइटमेंट, विजडम, लाइट, इसमें क्या होता है कि फोर्स एंड फॉर्म, इट्स एस्पेक्ट्स ऑफ द फोर्स एंड फॉर्म। फोर्स बोलेगा तो शक्ति, फॉर्म बोले तो चैतन्य, फोर्स एंड फॉर्म गॉड। देखो GOD, भगवान, ईश्वर, नहीं तो परमेश्वर। ये परमेश्वर बोलेगा तो क्या होता है कि इसमें दोनों भी है। ईश्वर का मतलब, ईश्वर को हम परमेश्वर को ही ज्यादा बड़ा मानता है। तो मैं पहले ही बताया था, द्वैत और अद्वैत दोनों में भी अद्वैत को मैं ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि द्वैत में, द्वैत का किसी को मानता है? विष्णु को मानता है। विष्णु मतलब क्या होता है? विष्णु हमेशा अ, जिस अच्छा लोग के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए, साधु संत लोग के लिए, भक्त लोग के लिए हमेशा वो प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए वो संभालता है, उसको हर तरीके से उसको हेल्प करता है, उसको आगे बढ़ाता है, सब करता है। लेकिन उन विष्णु मूर्ति किसके लिए? वो हमेशा जो कुछ के लिए खिलाफ है, कोई दुर्मार्ग को, उसको कैसा भी हटाने के लिए विष्णु मूर्ति अवतार लेता रहता है। लेकिन शिव का क्या होता है? शिव का अलग और भी हायर है, क्योंकि आपका गुण कैसा रहता है? तामसिक गुण, कोई भी किसी को भी भलाई नहीं करते, खुद का भलाई देखेगा तो वो तामसिक गुण पे। राजसिक गुण, वो खुद का भलाई के साथ सबके लिए कुछ, सब कुछ करने के लिए, और जरूरत पड़ेगा तो त्याग भी करने वाला, राजसिक। सत्व गुण, सत्व गुण में तो अपना मेरा ट्रिक है, कोई इसका कुछ नहीं, उसके लिए सब लोग अच्छा है, सब कुछ, सबके लिए सब कुछ करने को तैयार है, सत्व गुण। शुद्ध सात्विक, शुद्ध सात्विक बोलेगा तो जो कुछ सिर्फ अभी बोला है, जो कुछ अच्छा लोग है, वो अच्छा लोग से अच्छा है, मतलब वो अच्छा, अच्छा लोग को ही देखता है, अच्छा लोग को संभालने वाला, मतलब इधर विष्णु मूर्ति शुद्ध सात्विक, मतलब वो अच्छा लोग के लिए अच्छा लोग का हिसाब से वो। लेकिन उसका बाद निर्गुण रहता है, मतलब निराकार। निर्गुण होता है ईश्वर को, इसलिए क्या बोलता है? निर्गुण, निराकार, मतलब उसको कोई अस्तित्व नहीं है, वो फिजिकल रियलिटी में नहीं है, ड्युअलिटी में नहीं है, मतलब द्वंद में नहीं है, सबसे अपरि, अपरि में, परि में नहीं है, अपरि में। तो परमेश्वर बोलते हैं उसको। तो निराकार, काल स्वरूप, सर्वांतर्यामी भी बोलते हैं। वो निराकार है, उसका आकार नहीं है, लेकिन काल में रहते हैं, काल के से ही सब जुड़ा रहेगा, सब उसी में निपटता है, उसी से निकलता है, उसी में निपट लेते हैं। काल स्वरूप, सर्वांतर्यामी, वो सब जगह भी रहते हैं, क्वांटम फील्ड में रहते हैं एक। लेकिन ईश्वर को क्या बोलते हैं? अर्धना ईश्वर बोलते हैं। उसका अंदर पार्वती भी है, शक्ति, शक्ति है भी, चैतन्य भी है, सब दुनिया को चलाने वाला। क्योंकि ईश्वर का इच्छा नहीं रहेगा तो हमारा, ये कहावत है हमारा, ये तेलुगु में बताता कि ईश्वर आज्ञा लेने चीमायना कुट्टू, ईश्वर का आज्ञा नहीं रहेंगे तो वो आपका चींटी भी काटेगा नहीं। मतलब सबका अंदर वही फैला हुआ है, मतलब शक्ति चैतन्य का, वो दोनों भी एक एनर्जी का रूप पे, शक्ति चैतन्य का भरा हुआ है सब जगह। इधर का गॉड का ये मतलब हमने दिखा रहा था इधर, हाँ, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट डिवाइन एग्जिस्टेंस, द कॉन्शियसनेस, शक्ति चैतन्य से ये परमेश्वर का, परमेश्वर का अंदर डार्क भी है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी है, डिवाइन चैतन्य भी है, मतलब शक्ति चैतन्य। डार्क एनर्जी इज शक्ति, हम पहले बताया था, काली महाशक्ति। डार्क एनर्जी सबका उसी से पैदा होता है, लेकिन उसी से हुआ हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब दिव्य, दिव्य शक्ति, दिव्य, दिव्यत्व तो हमेशा चैतन्य रूप में रहता है, दिव्य शक्ति से आया हुआ है, दिव्यत्व चैतन्य, इसी का हम इधर बता रहे ईश्वर का अस्तित्व। ग्रेट गॉडेस, कॉस्मिक डार्क मैटर, ये तो मैं पहले बता दिया था, ये एक्चुअली काली माता के लिए एक्सप्लेनेशन था। डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसमाइग्रेशन, एनर्जी ऑफ एक्सपेंशन। एक्चुअली क्या होता है
ये मेरा आप लोग बहुत चुप है, आपका चुप होने के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्लास थोड़ा भारी पड़ता है। आपके ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मुझे समझता हूँ कि आप पहले सुना होगा इतना डिटेल। मैं तो नॉर्मली बोलते जाता हूँ, लेकिन आपका दिमाग गर्म हो जाता रहता है, तो मैं इसके लिए 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ, मुझे लग रहा है। सर ये बहुत डीप नॉलेज है, डिटेल में है। यस मास्टर्स। अभी आप ही बताइए, ऐसा किसी का कुछ फीडबैक दे दीजिए, हम क्योंकि इंटरेक्शन सेशन करेंगे। मुझे भी यस यस आपको इतना भारी हो रहा, ज्यादा भारी हो जाता है, मैं जानता हूँ। ये प्रेजेंटेशन देके और मैं इसको और थोड़ा हल्का हल्का ऐसे ही समझाता हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल्स देके, लेकिन अभी इधर टाइम नहीं है इसके लिए। मैं थोड़ा एक मसाला चाय जैसा बना रहा हूँ, एक ही जगह में सब डाल के मिक्स करके जा रहा हूँ। नहीं तो टॉपिक वाइज में जाता हूँ, क्योंकि वो टाइम नहीं होगा। मतलब क्योंकि आप एनर्जी सिस्टम समझने के लिए सब समझदार ही रहना चाहिए, तभी तो आप पकड़ पाएंगे फटक। एनर्जी को समझना, काफी गहरी से समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं इसका वजह से आप गलती ना करें। जनरली ज्यादा लोग गलती करते हैं, तो एनर्जी का चक्कर में गलत एनर्जी, डुप्लीकेट एनर्जीज भी रहता है। मैं यही ये सब इतना डिटेल बोलने का यही वजह था। मैं हमेशा थोड़ा, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वो भी फार्म में काम किया हमने। इंजीनियर में ऐसा रहता है प्रोसीजर, जैसा डॉक्टर्स का प्रोसीजर है। आप डॉक्टर गोल्ड मेडल भी हो, साधारण रूप में वो कहीं रशिया का जाके डोनेशन सीट करके पास भी होता है, तो दोनों भी है ना। डॉक्टर्स हमेशा प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। एक ऑपरेशन करना है तो उसको प्रोटोकॉल रहता है। वो ऑपरेशन करने के लिए उसको एब्डोमिनल ऑपरेशन किया है, उसका कोई अंदर का एक इंटरेस्टिंग को थोड़ा काट के उसको कुछ करना है, ठीक करना है। गोल्ड मेडलिस्ट जैसा करेंगे, वो नॉर्मल डोनेशन लेके पढ़ाई किया वो भी ऐसे ही करेंगे। उसको बोलते हैं कि प्रोसीजर। वो मैं गोल्ड मेडलिस्ट करके वो अलग से, जैसा घर से लेके आया थोड़ा प्याज काटने वाला चाकू से भी मैं आराम से आंख बंद के कर सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। उसको अलग अलग टूल्स रहते हैं। वो जैसा स्किन को कैसा टूल, स्किन को काटने वाला क्या स्टैंडर्ड यूज करने हैं, उसको क्या होता है, बाद में अंदर जाके अंदर काटने के लिए क्या करना है, कितना पहले काट, कितना लेयर का काटने के लिए कितना तक काटना पड़ेगा। वो पूरा एक प्लान रहता है। मतलब उसको वो भी प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। मतलब कोई भी डॉक्टर वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं करना है। क्योंकि इसका वजह से उसमें फेल फेल प्रूफ रहता है। फेल बोलेगा तो ऑपरेशन कभी भी गलती से भी गलती नहीं होगा। मतलब 100 ऑपरेशन करेगा तो भी 100 भी सक्सेस होता है। इसको अपना पक्का करना पड़े। कुछ करता तो सिस्टम वो फटाफट थोड़े जल्दबाजी से कुछ भी कर ले, मेरा टैलेंट है, ऐसा ऐसा नहीं चलता। इसमें कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। अलग 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 से कोई मिस्टेक्स ना हो। मैं भी थोड़ा, हमारा इंजीनियरिंग लाइन में भी ऐसा रहता है। हमारा कोई प्रोजेक्ट करता तो वो प्रोजेक्ट का पिन पॉइंट लेवल में हम हमारा पूरा डिटेल्स रहते हैं। इसको ऐसा ही रखना है, इसको ऐसा ही करना है, इसको उधर ही रखना है, यही टाइम में वो काम होना चाहिए, इसका इसके लिए यही टूल्स यूज करना है। बहुत कुछ प्रोसीजर रहते हैं। वो प्रोसीजर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसको प्रोटोकॉल। मैं मैनेजर लेवल में काम किया तो ये हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल्स हमेशा। सो प्लानिंग प्रोटोकॉल्स को महत्व देते हैं। इसके वजह से मैं भी क्या करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट समझाने से सब्जेक्ट को हर तरीके से आपको फायदा हो, कोई तरीके से गलती से भी आपको नुकसान ना हो। क्योंकि एनर्जी हमेशा डेंजर है, मैं सीधा बता रहा हूँ। समझ नहीं रहेगा तो एक्सपेरिमेंट्स करेगा तो कभी कभी उल्टा पलटा भी हो जाता है। क्योंकि आपको रॉन्ग एनर्जीज कनेक्ट हो गया है आपको। कभी कभी इविल स्पिरिट्स भी रहते हैं। इविल स्पिरिट्स भी मैं काउंसलिंग में बहुत लोग को मैं आइडेंटिफाई किया था। प्रति 10 में एक तो आजकल प्रति 10 में एक तो इविल स्पिरिट मिलते हैं। 10 में वो भी मेडिटेटर्स ही बता रहा। मेडिटेशन मेरे पास आने वाला थोड़ा बहुत ध्यान से संबंध रहने वाला ही आएगा। हमारा बीच में 10 में एक को इविल स्पिरिट रहता है, उसको ऊपर एक इविल स्पिरिट काम करता है। इविल स्पिरिट काम करने से क्या होता है, आपका बेसिक क्या होता है, आपको महसूस होता है, ध्यान करने वालों को पता चलता है। वो आपको हमेशा एनर्जी लॉस हो जाता है, जो कुछ काम करते हो नहीं होता है, उल्टा पलटा होता है। आपका तो बहुत कुछ
आपको एक फीलिंग क्रिएट होता है कि मैं कुछ भी करता तो उल्टा होता है, कुछ भी करेगा तो उल्टा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब एक तरीके का ध्यान करने वाला को कोई भी सही तरीके से नहीं चल रहा है, प्रोग्रेसिवली नहीं चल रहा, तो हो सकता है उसका ऊपर इविल स्पिरिट, क्योंकि ध्यान करने वाला का ऊर्जा रहता है। हो सकता है आप कभी कभी नेगेटिव में जाएगा तो तुरंत इविल स्पिरिट आपके पास जल्दी आने का, अभी अब फ्लक्चुएशन ज्यादा हो गया तो आपको इविल, इसका वजह से मैं क्या बोलूं, आपको मालूम नहीं है, आपने देवी देवता का बुलाने के चक्कर में कोई डुप्लीकेट एंजल आ गया है तो आपको, वो आपको नुकसान ही करेगी। के लिए आपको ये खुद कुछ प्रोटोकॉल समझना चाहिए, ये एक्चुअली एनर्जी सिस्टम कैसा चलता है, इसमें क्या क्या, इसमें क्या कैसा ये पूरा आप समझ गया ना, आपको कोई गलती होता तो भी तुरंत समझ में आ जाएगा किधर रॉन्ग हो रहा है, किधर आप ट्रैक बदल गया है। क्योंकि आपके ऊपर कोई इविल स्पिरिट ना हो, क्योंकि इससे फायदा भी रहेंगे, जितना आपको फायदा रहने जगह पे उधर नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए मेरा पास कोई भी क्लास लेता है तो मैं थोड़ा इतना डिटेल समझाता हूँ कि आपको पूरा ज्ञान मिले, वो आप भी हर तरीके का एक्सपेरिमेंट करने का लायक भी बन जाएंगे, अलग अलग तरीका हायर डायमेंशंस के एनर्जीज को भी कांटेक्ट कर पाएंगे। साथ साथ में आपको काफी तरीके से सेफ साइड आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेफ साइड आपको खुद ये ऊर्जा का साथ आगे बढ़ने का, मोक्ष पाने के लिए उसका पहले आप सर्व हर तरीके से आयुर आरोग्य अष्टैश्वर्य सिद्धि का भी साथ लेने के लिए भी ये एंजल्स काफी काम में हमारे लिए। सर एक हैंड रेज भी है हाँ अंजुलता ओके, जी का। लेट लेट देम स्पीक, बताइए प्लीज। हम आप थोड़ा वीडियो ऑन करेगा तो मैं थोड़ा आपको देख के भी कुछ समझ सकूं। अंधेरा है रूम में। नमस्ते सर, हाँ नमस्ते, कहाँ पे मेरा है? नाम क्या सर मेरा नाम? मैं नाम स्पॉटलाइट। हाँ मैं अंजुलता बोल रही हूँ और मुझे ये जानना है कि ये जो एंजल जो जो आप बता रहे हैं कि मतलब कि जो कनेक्शन है जैसे जैसे मेरे पास बार बार नंबर आते हैं 777, तो मैं सोचती थी कि ये सब नंबर होते क्या है और एंजल का मतलब मैं नहीं समझ पाती थी। हेलो हेलो, अंधेरा आप में है थोड़ा ना, इसका लाइट नहीं है क्या? लाइट लगाएंगे मैम तो सर लाइट आप लाइट देख भी जलाते हैं, पाएंगे। एक मिनट। मास्टर्स आप में से किसी का क्वेश्चन है तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे। हाँ मैडम बताइए। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम अंजू है और मैं मेडिटेशन 4-5 साल से कर रही हूँ। हाँ लेकिन क्वेश्चन। जो अभी अभी जो मैं फीलिंग मतलब कि कर रही हूँ कि एक कनेक्शन जोड़ना, जो कि मेरे साथ पहले ऐसा नहीं होता था। और अभी जैसे एक्चुअली अभी देखो, आपका हमेशा द एंजल्स वो डिवाइन स्पिरिट्स है, वो हमारा, ये हमारा कॉस्मिक एनर्जी के साथ ही रहता है, हमारा स्पेस में वो एग्जिस्ट होता है। तो उसको हम जब भी हमारा भी ध्यान करने वाला को हम भी थोड़ा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहता तो हम उसको समझ पाते हैं। पहले में क्या रखता है, अवेयर टू अवेक, हम कुछ भी आगे बढ़ने के लिए अवेयरनेस जरूरी है, ध्यानी लोग को ये अवेयरनेस का ही फायदा होता है। तो आपने हमेशा छोटे छोटे चीजों को हम हमारा कंसिडर करता है, मतलब उसको हम समझने लगता है, तो वही अवेयरनेस ध्यानी लोग को फायदा होता है काफी कुछ, इसीलिए अवेयर टू अवेक करके बहुत पहले पहले रखा। ये हमेशा एंजल्स हर तरीके से आपको गाइड करता रहेगा। ये नंबर्स भी एक एक नंबर से भी आप कभी कभी एक ही नंबर से भी और ये एक ही ऑर्डर का नंबर मिल गया आपको 1111। और जैसे कि मैं नहीं जानती थी कि ये मतलब कि इस उम्र में मुझे ये चीज पता चलेगा कि ये नंबर से आकर्षित मैं हो जा रही हूँ। ये नंबर मेरे जीवन में बार बार 77, 444, 555 रोज में देखती थी, तो मैं सोची कि ये है क्या चीज। मैं और अभी एक सोल हमारा एंजल में क्लास में लास्ट में बताता हूँ आपको, बराबर समझाता हूँ उसका एक बड़ा सीक्वेंस, अलग एक अलग सीक्वेंसेस। कनेक्शन जुड़ा, मेरा एक कनेक्शन जुड़ा अपने काउंटर पार्ट से। हाँ और अपने काउंटर पार्ट को मैं अब इस
मुझे नहीं पता था कि ये अंदर अपने शिव तत्व से जुड़ना होता है, क्या होता है, लेकिन अब समझ में आया। जब एंजल के बारे में कुछ कुछ सुनने लगी तो मुझे समझ में आया और मैं फीलिंग करने लगी, मैं महसूस करने लगी कि जो सारा ब्रह्मांड में छाया है वो मेरे अंदर है, वही मेरा शिव तत्व है, जिसे मैं प्रेम करती हूँ। मेरे हम्म, अंदर में ऐसा भाव हुआ और रियल में मैं ऐसा महसूस करने लगी। हम्म। और तो मतलब आज का ये टॉपिक से आपको थोड़ा बहुत समझ बहुत कुछ में आ समझ गया पूरा पिक्चर। बहुत कुछ समझ में आया कि मैं इसे सिर्फ महसूस कर सकती हूँ प्रेम से। हम्म, और प्रेम से महसूस कर सकती हूँ, भले वो फिजिकल फॉर्म, मतलब कि जैसे एक आत्मा लेवल पर कनेक्शन जोड़ जाना, मैं आत्मा लेवल पर कनेक्शन जोड़कर उस कनेक्शन को अपने अंदर महसूस की। तो मुझे एग्जैक्टली। लगा कि मैं कहीं भी रहूं लेकिन वो मेरे अंदर है। मैं कहीं भी रहूं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से सिटी? मैं हजारीबाग में रहती हूँ, अभी मैं बिहार में आई हूँ। कल फिर हजारीबाग जाऊंगी, झारखंड हजारीबाग में। झारखंड से आप? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने समझ गया, आप लोग के लिए ये क्लास था। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि फिजिकल रूप में कुछ नहीं अचानक मिलता। नजर आया ये क्लास तो मेरा मन हुआ कि नहीं, मेरा मन कर रहा है कि सुने, क्योंकि इस पर हमको और कुछ जानना है। जो मैं महसूस कर रही हूँ उस पर और कुछ जानना है, तो शायद मेरे लिए एंजल चाहती थी कि आप जैसे लोगों से हम मिलें और कुछ और भी जानकारी मुझे मिले, जो कि हम थोड़ा देर के लिए, मतलब कि अभी मेडिटेशन कुछ दिन से मेरा छूटा है, क्योंकि अब हम शादी ब्याह में आए हुए हैं बिहार में। और हम्म, कल हम फिर अपने जाएंगे वहां पर, तो फिर मेरा वहां पर रेगुलर होगा। लेकिन फिर भी है कि कहीं भी दूर हो, लेकिन जब हृदय पर हाथ रखती हूँ तो लगता है कि नहीं, कनेक्शन जुड़ा है, टूटा नहीं है। इस बात का खुशी होता है अंदर से, और आंखों से आंसू आ जाता है कि नहीं, दुनिया में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो अंदर मिल गया वही सब कुछ है। तो मुझे लगा कि क्या ये मेरा भ्रम है, ये कल्पना है, क्या है जो मैं महसूस करती हूँ, सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ, मैं ही महसूस कर सकती हूँ और कोई नहीं। तो क्या मैं भ्रम में जी रही हूँ या क्या जी रही हूँ? कभी लगता है ऐसा, मतलब, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता है, मैं बिल्कुल अकेली। ऐसा। सच में बताए तो ये तो शंकराचार्य ने भी बोला, बड़े बड़े गुरु लोग भी बोला है, ये तो माया, इल्यूजन है, भ्रम है। आप इसको समझ लेना। अभी रियलिटी जो कुछ आप देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, एक 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 स्वप्न स्वप्न जैसा है। ये भी एक स्वप्न है, हमारा माइंड में खेल रहा है ये स्वप्न को। लेकिन उसको स्वप्न को समझ लेना, उसको स्वप्न को आपको, मैं हमेशा मैं पूरा दिन मुझे मजा नहीं आता है। लेकिन सोने का टाइम में मैं हमेशा किधर भी रहता तो हिमालय में रहता हूँ, कितना भी ठंडा रहेगा तो नहा के ही सोता हूँ। क्यों मालूम है? मुझे लगता है कि दिन अच्छा नहीं लगता है, स्वप्न मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि सोने के बाद मैं कई अलग अलग जगह में जाता हूँ तो याद रहता है, मैं वो बहुत बढ़िया जगह रहता है। हाँ, बहुत हायर लेवल, काफी कुछ हायर लेवल जगह के लिए मैं जाता रहता हूँ। वो मैं आप बातों से नहीं बता सकता हूँ, उतना अच्छा रहता है मेरे लिए, उतना बढ़िया रहता है। इसके लिए मुझे, मेरा हमेशा जर्नी, क्योंकि मुझे समझ गया, सुबह उठेगा तो मुझे लगता है कि कहाँ आ गया यार इधर करके। मेरे ये पृथ्वी मुझे इतना मजा नहीं आता है। मैं खुद सोने का बाद जो जो जगह जाता हूँ ना, वो बहुत बढ़िया रहता है। इसका मतलब मुझे, मेरा हिसाब से क्या है कि ये मेरे लिए स्वप्न है। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो दोनों में मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोने के बाद मैं जाता हूँ ना, उसमें बहुत अलग अलग जगह होते हैं, वो मैं भी महसूस करता हूँ, ऊर्जा लेता हूँ, एनर्जी फील करता हूँ, बहुत बढ़िया रहता है वो। इसके लिए मैं समझ गया। एक्चुअली साइंस भी बताता है कि आजकल क्वांटम साइंस भी बता रहा है कि ये एक, ये सर एक प्लाज्मा, एक प्लाज्मा में एक इल्यूजनरी मैट्रिक्स बनती है। मतलब ये सब इल्यूजन है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इल्यूजन है, इसलिए इल्यूजन को भी हम मजा मस्ती कर रहे हैं बस। अच्छा है ना ब्रो? खाब मैं देखो, सोने का टाइम में मेरा ये पावर है मेरे पास। कोई भी एक स्वप्न मुझे अच्छा नहीं लगता, कहीं गलत जगह में आता जाता हो ना, मेरा अवेयरनेस, मेरा अंदर भी स्वप्न में भी मेरा अवेयरनेस बहुत रहता है। क्योंकि मैं उससे कच्ची मार के बाहर निकल जाता हूँ। वो स्वप्न से मैं क्विट हो जाता हूँ। कभी कभी गेम अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं खेलूंगा करके बाहर आ जाता है ना। ये हमेशा मैं करता हूँ, स्वप्न में भी करता हूँ मैं। मतलब जैसा अभी अभी जैसा मैं जागरूक अवेयर में है,
स्पृहा में है। मैं इस स्वप्न में भी उतना ही स्पृहा पे रहता हूँ। नहीं अच्छा नहीं लगता तो बाहर निकल जाता, जैसा इधर जैसा निकलता ऐसा निकल जाता। तो मतलब मैं इतना गहरी जाने का वजह से मेरा कोई लाइफ डेथ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है मुझे। अभी मैं मर जाऊंगा तो मुझे और कुछ ही है, अभी मेरा परमानेंट चले जाऊंगा, मेरा वो अलग अलग जाने का, वो अच्छा अच्छा कलरफुल जगह जाने का मेरा रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि इधर अटक रहा हूँ पूरा दिन। इसके लिए आप जितना गहरी ये जाएंगे, आत्मज्ञान को समझेंगे ना, आपको सब भय भी निकल जाएगा, फियर भी निकल जाएगा, कोई तकलीफ भी नहीं लगेगा आपको, कुछ भी आपको लग रहा है कि ये सब खेलने के लिए आया है, खेलो बस। जो कुछ है उसको आप पॉजिटिव से भी, अभी आपको जानता ही है, ये तो सब भ्रांति है, भ्रमा है, स्वप्न है, इल्यूजन है, माया है, तो उसको मजा करो बस। अभी पता चल गया आपको, पति भी कभी 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 डांट लिया है, कोई कुछ हो गया तो अभी क्या, ये क्यों मुझे डांटेगा, ये तो स्वप्न है, वो तो माया है, वो थोड़ी ओरिजिनल पति थोड़ी है वो। ये तो समझ में आ जाएगा ना। इसलिए हर तरीके से आप ये समझ गया तो फायदा उठा सकते। हम जी कोई कभी भी ये बुरा महसूस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई तरीके से हम नेगेटिव होने का जरूरत नहीं, ये सब पता पता चल गया। तो अत्री सर से हमको यही समझा है, इस पे ये पृथ्वी में कुछ फैसिलिटीज है, क्योंकि इधर हम भावनात्मक है, मतलब आपको स्वप्न स्थिति में इतना भावनात्मक नहीं, इधर थोड़ा भाव ज्यादा रहता है, ये 3 डायमेंशन बताता है ना, वो भाव ज्यादा रहता, तो आप उसको भाव भाव को थोड़ा यूज करो, एंजॉय करो बस। अभी देखो मैं स्पिरिचुअल डोमेन में जाता तो उधर काफी नहीं मिलता है, इधर काफी मिलता है, तो पी लो थोड़ा मजा में अच्छे से। मैं काफी को एंजॉय करता हूँ, पत्री सर को देख के ये सब समझा मैं। पत्री सर जो कुछ एंजॉय करने का मौका रहता है सब यूज करते हो, क्योंकि फिर आप ये बॉडी छोड़ने के बाद हो सकता है उधर का, इधर जो कुछ मिलता है उधर नहीं मिलेगा, अलग से कुछ होगा लेकिन ये नहीं मिलेगा। इसके जी लिए ये सब आप समझदारी रहेंगे तो आप इधर ये पृथ्वी में, ये फिजिकल लाइफ में जो कुछ फायदा है उसको उठाना है बस, हमेशा आनंद रहना है और कुछ नहीं। ओके, जी नमस्ते। गुड लक। यस, और कोई किसी को कुछ मास्टर? पूछना है? यस मास्टर, आप में और किसी को पूछना है तो हैंड रेस कीजिएगा। आप थोड़ा ऑन भी कर लेना आपका खुद का। हाँ, एक सेकेंड मास्टर्स, आपके वीडियोस भी ऑन करेंगे? और रिक्वेस्ट है कि आप यदि कुछ भी अभी तक जो कुछ टॉपिक हुआ था, मुझे थोड़ा दुख लग रहा है कि आपको समझा नहीं, मेरा क्लास थोड़ा हेवी वाला हो गया लगता है, किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है, इतना नहीं सब्जेक्ट सर, बता। आप चैट बॉक्स में देखिए, सबने बोला है इंटरेस्टिंग लग रहा है, और बहुत क्या डीप चैट में देखिए सर, सबने डाला है। हैंड रेज नहीं कर रहे हैं लेकिन चैट में सबने डाला है कि क्या आप कंसंट्रेट होकर जिसको सुनते हैं। एंड्रेस है आप आज तक ही जिसको आंसर कर लेंगे, और 2-3 लोग के लिए आज खत्म करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे डिवाइन मैट्रिक्स से, हम कल कर। तो किसी को कुछ पूछना है? रंजना जी, आपने कहा कि वॉइस कम आ रही थी, वॉइस क्लियर थी? वॉइस तो क्लियर था जी। आत्मवंदन आत्मवंदन। सर। आपको इसको स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। जी जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, आप तो दिख नहीं रहे हैं वो। हाँ, तो स्पॉटलाइट किया है? ये है। हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ बताइए। बता रही सर। हाँ मैडम बताइए। सर मेरे को नाइट में कुछ विजन आया था, ओके। कल नाइट में हाँ नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हुई थी कल। अच्छा, आपका नाम क्या है? रंजना पटेल, हाँ रंजना मैडम, इधर हैदराबाद से। हैदराबाद से। हाँ आप फिर सेंटर आ जाओ, और क्या है, आपको जो कुछ नेगेटिव भगा देंगे, और क्या है। वो मेरे को नहीं सर, वो फिर वॉमिटिंग हुई थी, पर हाँ। वो मेडिटेशन में ही थी, पहले मेडिटेशन किया था, फिर नाइट हम्म। में वो विजन आया, फिर वो नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हुई तो मेरे को वॉमिटिंग हुई, फिर मैंने उसको हटा दिया ऐसा करके।
आप ये काम कल मैं आर्कएंजल माइकल के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा इंट्रोडक्शन ज्यादा ही हो गया। मैं आपका आर्कएंजल इज अ वेरी वेरी यूजफुल टू डिस्कनेक्ट एनी टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, कोई तरीका का ब्लैक मैजिक, इविल फोर्सेस, कोई भी तोड़ देते हैं। तो आर्कएंजल माइकल वेरी पावरफुल। हम कल जरूर करेंगे। आपको कल यही सेशन में आप अटेंड हो जाओ। कल वी विल कनेक्ट विद द आर्कएंजल माइकल। ओके सर। आर्कएंजल, हाँ, वो आप 100% वो कट हो जाएगा। अभी इधर हमारा सेशन में ही हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ मैडम, बताइए प्लीज। हाँ, और कोई? सर अनुसैया जी है हाँ एक सेकंड। मैडम, कहाँ से? पुणे से? और रामेश्वरी जी, आपके सभी प्रोग्राम तो जस्ट सो ग्रेट और हमेशा आप स्माइलिंग, आपके स्माइल वो बहुत सुंदर है। So I just wanted to know how to get connection with angels. How to get connect with our एंजल। center? Our center Angels. actually right now, I used to stay in Himalayas only for a long time. Last couple of years, I opened the center in Hyderabad, because from beginning onwards, I'm much more connected to this couple of states, twin states. So I belongs from Telugu, so I have many followers here. So I started in the center, but this center I only I started because to prove the my knowledge and wisdom. मतलब I can fix any problem, whatever it may be problem. Any worst case problem, doctor failure problem, any type, I can fix. That's why here he started testimonies. Whenever they come, we take the complete record. We give the 1 month guarantee. Accordingly, I will give the process. Actually, here I am not doing angels, but next level. Angels I did very long back. Later, I learned so many advanced programs. Here I am doing a karmic healing. Any in Okay. this planet, any guru says that karmic you need to take the burden. But I say that if we are divine, according to Advaita, we are all divine, we are all God. Why can't we can remove our karmic burdens? I am God means I am a creator means I can do anything. So this is what I learned some सर programs in. सर हिंदी के लिए आ हाँ, रहे हैं। एक्चुअली हिमालय में मैं यही एंजल क्लास तो पहले पहले स्टार्टिंग में किया था, जब भी मैं 2012 13 14 में। अभी उसका बाद मैं बहुत कुछ था, बहुत कुछ एडवांस प्रोग्राम्स में हिमालय जाने के बाद इत साधना से, बाबा जी का कृपा से बहुत कुछ मैं आया था। वो टेस्टिमोनीज एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं सेंटर खोला था हैदराबाद में। ये सेंटर से हम किसी को भी कोई प्रॉब्लम, मैं 100% 1 महीने का अंदर में उसको फिक्स कर सकता हूँ। इसके लिए अलग अलग मेथड से मैं ऑलरेडी आपको मेरा दे रखा है ना, मेरा प्रोफाइल में। उसमें तारा ट्रेडिंग ये सब अप्लाई करना पड़ता है। ये सबका वो उसका जैसा जरूरत है, आदमी का पूरा छान के उसका अंदर जो कुछ ब्लॉक से एनर्जी ब्लॉक्स को पूरा हील करके, मतलब उसको क्लीन करके छोड़ देंगे। बट इसको करने के लिए मेडिटेट होना चाहिए। हम मैं खुद हील नहीं करता हूँ, पूरा फार्मूला उसको दे देता हूँ, उसको कैसा सेल्फ हील करना है मैं प्रोग्राम करके वो प्रोग्राम दे देता हूँ, वो दे कैन फिक्स देयर प्रॉब्लम्स। तो वो परमानेंट पूरा प्रॉब्लम सब चले जाएगा। तो ये हमेशा इधर सक्सेसफुली 100% सक्सेसफुल हुआ था। हमने हमने इधर, मैं अभी इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कुछ इधर काम था एक्सपेरिमेंट लैब जैसा है टेस्टिमोनीज के लिए, वो कर चुका हूँ, प्रूव हुआ था 100% ये काम करता है। तो आई वांट टू नेक्स्ट लेवल में जाना है। नेक्स्ट लेवल बोलेगा तो मे बी आई, अभी पहले एंजल्स किया था, बाद में भी अलग अलग प्रोग्राम्स किया था, बाद में कार्मिक हीलिंग भी करने लगे। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम इज फर्स्ट आई नीड टू चेंज माय डीएनए। आई वांट टू डीएनए को मतलब पूरा हर तरीके से मॉडिफाई करना, जैसे चाहे तो उसके मतलब सिंपली बताएगा तो मैं अभी विश्वास करता हूँ कि वी कैन लिव ऑन द अर्थ प्लैनेट, जैसा चाहे तो 200-300 साल हम जी सकते हैं एज यंग यंग जैसा ही जी सकते हैं। मेरा हो सकता है मेरा फ्यूचर प्रोग्राम वही है, क्योंकि आई वांट टू प्रूव एवरीथिंग इज पॉसिबल।
तो अभी तो मैं इतना तक रीच किया कि आई कैन फिक्स द एनी प्रॉब्लम, एनी हेल्थ इशू, कार्मिक का, एनी टाइप ऑफ दैट कैन बी फिक्स्ड। मे बी फ्यूचर में इसका सर्टिफिकेट ट्रेनिंग भी बता करूंगा, क्योंकि मैं सबको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी अलग अलग तरीके से का साधना के हिसाब से मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। इसीलिए जो कुछ सीखा है मैं आपको सबको दे दूंगा, तो वो देन दे कैन डू अदर्स, दे कैन बी प्रोफेशनल हीलर्स बन के, दे कैन वर्क विद द पीपल। मैं उसके नेक्स्ट हिमालय जाने के बाद वही करने जा रहा हूँ। आई विल टीच दैट, आई गिव द कोर्स, कंप्लीट कोर्स, टीच अदर्स, if they can lead the what I am doing right now, they can do further. मैम यू आर, आप हिंदी है ना? यू आर फ्रॉम जी हाँ। नॉट? हाँ, आप इंग्लिश में बात कर रहे तो मैं सोचा कि आपको वियतनाम से कैसा नहीं, आया मैं तो समझ रही हूँ। हाँ, इसीलिए आपको। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? मेरे आपको धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से आपको कंक्लूजन्स हो गया ना? जी हाँ, जी हाँ सर, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? सर सर सब युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हमारा उसमें क्या रोल रहता है और ये कितना किस हद तक सच है? युग परिवर्तन तो होता ही जाता है, इट्स नॉट ओनली हमारा अर्थ लीनेज काफी सालों से चल रहा है, अभी हमको अवेलेबल नहीं है टाइम लाइन। हम करोड़ों साल से भी हमारा ह्यूमन लीनेज है अर्थ पे। वो आपका ब्रह्म ब्रह्म काल के हिसाब से आप गिनेगा तो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लाइन, लेकिन बीच में क्या होता है, गैप्स आता रहता है। गैप बोलेगा तो ब्रह्म का एक दिन का बाद एक रात होता है, तो रात में तो इंसान का एक्टिविटीज नहीं रहेंगे, और कुछ बनता रहेंगे। तेरीज आपको इसको भी मैं एक सब्जेक्ट बनाने को कोशिश किया, ये गैलेक्टिक गेम प्लान करके। गैलेक्टिक लेवल में एक मूवमेंट होता है, मतलब स्टार सिस्टम, उसको आपको सिंपल तरीके से बताएगा तो क्वांटम लीप करके बताता है। तो एवरी 2150 ईयर्स में क्वांटम लीप, मतलब एक एक हमारा पूरा सन सोलर और हमारा सूर्य राशि पूरा मूव होता रहता है, ऐसा पूरा, मतलब किसका सामने हम जैसा हमारा ग्रह सूर्य का तरफ से कैसा मूव हो रहा है, पूरा ये स्टार्स भी मूव होता है। बीच में क्या रहता है, ब्लैक होल रहता है। ये ब्लैक होल के साथ जो कुछ घूम रहा था, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्टिक भी पूरा गैलेक्सी भी घूमता रहता है। वो गैलेक्सी पूरा घूमने का उसको सेंटर सन बोलते हैं। तो ऐसा ये घूमना तो यूनिवर्स भी घूमता रहता है। ये घूमना ये बहुत बड़ा सिस्टम है घूमने का, लेकिन हमारा इंसान का हिसाब से हम ये क्वांटम लीप को हम समझ पाएंगे। तो एवरी एग्जैक्टली 26,000 ईयर्स में एक बड़ा क्वांटम लीप होता है, मतलब वो मेजर क्वांटम लीप क्रिएट होता है। इसमें क्या है, 13,000 ईयर्स एक नेगेटिव साइकिल रहेंगे, 13,000 ईयर पॉजिटिव साइकिल रहेंगे। तो इसमें भी वो ऐड किया, मैं थोड़ा सैंपल दिया था, हमारा क्लासेस में आएगा, एक स्लाइड दिया था उसका, क्योंकि हम जो कुछ स्लाइड दिया है इसमें उसी के ऊपर मैं फिर वापस 8 घंटे का क्लास कर सकता, एक स्लाइड के ऊपर। इसके लिए मैं अभी जो कुछ बोल रहा हूँ उसका भी स्लाइड था, क्योंकि डिवाइन मैट्रिक्स का बाद वही आता है, कल टॉपिक पे कवर हो सकता है। इसमें क्वांटम लीप में क्या होता है, ये सब गैलेक्टिक का प्लान है। हमारा सोल, आत्मा, अभी हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम जीवात्मा है, हम आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, जीवात्मा। जीवात्मा बोले तो जीवा, जीव है, हम तो लाइफ है, लाइफ विद आत्मा। हमने उसको क्या बोल सकते, स्पिरिट है, सोल नहीं है। इन बॉडी, स्पिरिट इन हाँ, बॉडी। सोल अलग होता है, स्पिरिट। सोल भागवतम में बोलते हैं, सोल कभी भी कर्मा से लेना देना नहीं है, उसको कोई वो बर्न कर नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकते, पानी में नहीं डूब सकते, उसका कर्मा से भी लेना देना नहीं, उसको पूर्णात्मा बोलते हैं। पूर्णात्मा बोले तो और हायर सेल्फ, लेकिन हम आत्मा का स्थिति में नहीं है परिपूर्ण से, हमारा बंधा हुआ है, मतलब एक शरीर के ऊपर अंदर, इसको जीवात्मा बोलते हैं, इसको स्पिरिट बोलते हैं, सोल नहीं। सोल को आप स्पिरिट को इविल स्पिरिट बोल सकते हैं, लेकिन इविल सोल आप सुना है क्या? नहीं। हाँ, इसके लिए अभी इधर टॉपिक आएंगे। आप जैसा डिवाइन मैट्रिक्स, इसके लिए मैं एक सब्जेक्ट बनाया था, डिवाइन मैट्रिक्स, दिव्य प्रणाली का। जैसा जब तक आप दिव्य प्रणाली के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो यू आर ऑलवेज कैन रीच टू द, ये ये आप आगे बढ़ सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, और कॉन्शियस एक्सपेंड होता रहेंगे।
आप अलग नेक्स्ट डायमेंशन में जाएंगे। दैट इज व्हाट, इसमें दो तरीका रहता है, मुक्ति मोक्ष। मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। मुक्ति बोलेगा तो ये भौतिक रूप में जो कुछ आप फंसा हुआ है, थोड़ा बहुत लॉजिक माइंड से इससे आगे बढ़ना, आपको कॉन्शियस बढ़ना, उसको मुक्ति बोलते हैं। मतलब आपका मर्जी से, अभी देखो जितना भी एनलाइटेंड मास्टर्स है, पत्री सर समझो, जग्गी वासुदेव है, लेता आर्ट ऑफ लिविंग का, इन लोग सब एनलाइटेंड है। ये एनलाइटेंड सब मुक्ति पाया है। मुक्ति बोलेगा तो उन लोग का कोई और हमारा जैसा वो काम धंधा करके घर कैसा चलाना है, वो करना, ये सब वो सोचता नहीं है। वो सुबह उठेंगे तो उसका पीछे लोग पड़ेंगे कि उसको जो कुछ मर्जी करना है उसके लिए सब तैयार है, पैसा लगाने के लिए, उसका तो उसको पल्लकी उठाने के लिए, नहीं तो उसको कहीं लेके जाने के लिए, सब लोग। इस कोई भी है वो हमारा जैसा नहीं है। जो लोग थोड़ा परी हो जाते हैं, हमारा दिनचर्या जो कोई रूटीन में से बाहर निकल जाता है, अपना तरीके से जो कुछ करेगा, अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे, फ्री हो जाएंगे, ये मैट्रिक्स से फ्री हो जाता है, उसको मुक्ति बोलते हैं। लेकिन पत्री सर भी क्या बोला था, मैं वापस आऊंगा, पत्री सर अगेन कमिंग बैक। लेकिन ऐसा काफी जितना भी ये मुक्ति पाए है, ये सब जितना भी मास्टर्स है, अभी क्या कर रहे हैं, वो पूरा पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि वो इतना करने का बावजूद भी, मुक्ति पाने का बावजूद भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम करने का चक्कर उसको आगे बढ़ता रहेंगे और आगे 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 आता रहेंगे। फिर मोक्ष कौन है? मोक्ष बोलेगा तो फिजिकल डायमेंशन से निकल गया, बस उसका कोई डायमेंशन नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल बता सकता है टेक्निकली, मावतर बाबा जी मोक्ष का रूप है। तो उसका तो कोई जरूरी नहीं है, वो बस वो एस्ट्रल बॉडी में हमेशा के लिए रहेंगे। हम जिसको ज्ञानी आत्मज्ञानी के लिए कनेक्ट करते रहेंगे, उसको सब देते रहेंगे, वो सबका साथ में रहेंगे। वो ईश्वर जैसा है, ईश्वर, मैं इसके लिए ईश्वर बाबा बोलता हूँ उसको। ईश्वर जैसा ही हमेशा के लिए रहेंगे, सबको सब कनेक्ट करता है, सब तरीके से। ये मोक्ष है। लेकिन मुक्ति मुक्ति बोलेगा तो ऐसा भी बोल सकते हैं, पृथ्वी से, ये थर्ड डायमेंशन से कोई भी छुटकारा पाएगा। अभी वो थर्ड डायमेंशन में आएगा नहीं, और कभी फोर्थ में चला गया, फिफ्थ में चला गया, तो उसको भी एक तरीके से छोटा मोक्ष ही बोल सकते हैं। मतलब इधर से मोक्ष मिल गया उसको। मुक्ति बोलेगा तो एनलाइटेड मास्टर से, वो भले वो हमारा जैसा, हमारे हिसाब से वो कोई पाबंदी में नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिजिकल रियलिटी में वो अटका हुआ है ना। मुक्ति मोह है, लेकिन मोक्ष नहीं है। मुक्ति वाला पुनर्जन्म लेगा। हाँ, मुक्ति वाला पुनर्जन्म लेते हैं सब लोग। अभी स्वामी विवेकानंद भी, पत्री सर बोलता था स्वामी विवेकानंद वो जगह पे जन्म हुआ, वो जगह पे, सब लोग जन्म लेता रहता, ऐसा जरूरत पड़ेगा तो ऐसा आता रहता। लेकिन ये कहीं ना कहीं रोटेशन में है, वो ड्यूटी में है, उसको रिटायरमेंट नहीं मिला। जो कुछ ये थर्ड डायमेंशन में रिटायरमेंट मिल गया है, उसको बोल सकते हैं मोक्ष। ये तो पार्शियल मोक्ष, परिपूर्ण मोक्ष अलग है। पार्शियल मोक्ष बोले तो अभी थर्ड डायमेंशन वाला फोर्थ में जाएंगे, फिर फिफ्थ में जाएंगे, सिक्स्थ में जाएंगे, ये असेंडेड, इसको मैं असेंडेड मास्टर्स बोलता हूँ। असेंड होता रहता है। बाबा जी इज द अस्टल मास्टर। वो अभी वो कहीं नहीं जा, वो उसका बस सब जगह फैला हुआ है, बस हॉस्टल में रहेगा तो सब जगह। क्योंकि असेंडेड में क्या होता है, वो फिजिकल रियलिटी को अनुभव करते हैं। वो फिफ्थ डायमेंशन में भी रियलिटी है, उधर भी अनुभव करना पड़ता है, उसके भी उधर भी आगे बढ़ना पड़ता है, उधर भी ड्यूटी से। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फिफ्थ डायमेंशन वाले ह्यूमन को क्रिएट किए अर्थ पे, उन लोग का भी अपना अपना ड्यूटी रहता तो 5D से भी आगे डायमेंशंस हैं। है। हाँ, ह्यूमन लीनेज के लिए हमारा ह्यूमन डीएनए विल सपोर्ट 12 डायमेंशंस। 12 डायमेंशन का बाद आपका 10 डायमेंशन का बाद ऑलमोस्ट ऑल यूर ब्रह्मा बन जाएगा। इसके लिए करोड़ों, मतलब ह्यूमन टाइम के हिसाब से करोड़ों साल लगते हैं। इसके लिए डायमेंशन का छोड़ दो, अभी ये डायमेंशन में मस्ती मजा करो, बस बाद में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं आएगा तो भी प्रॉब्लम। मैं इसीलिए क्यों बोलता हूँ, पत्री सर को समझ के ही ये सब बात मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि पत्री सर का यही देखा मैं बहुत करीब। आपको कुछ नहीं करने का जरूरत नहीं, आनंद रहेगा तो भी आपका मोक्ष मिल जाएगी। तो क्योंकि माया और जो डिवाइन एनर्जी में कई बार बहुत कम डिफरेंस होता है, तो कैसे पहचाने कि ये संदेश माया की तरफ से आ रहा है या माया उलझा आपका रही है, या माया, देखो डिवाइन का संदेश है? माया, माया आपके ऊपर क्यों काम करता है?
जब तक आपका अहंकार अहंकार रहेगा तो माया काम करता है, आपका अहंकार नहीं रहेगा तो माया नहीं काम करता। माया का यही लिंक है। अहंकार मेरा माई करके बोलेगा तो आपका वो कर्म ऐड हो जाता है, कर्म ऐड करना ही आपका माया में फंसना है। तो बच्चा के ऊपर कर्म काम नहीं करता है, मालूम है ना आपको। टीनेज होने का बाद उसके ऊपर कर्म मैनिफेस्ट होने लगता है, बच्चे के ऊपर कर्म काम नहीं करते, मतलब वो ऑटोमेटिकली माया में नहीं है। मतलब माया मतलब क्या है, जो कुछ कर्म का रूप से बंधा हुआ है, कर्म काल चक्र, जो कुछ काल चक्र में जो कुछ कर्म चक्र है वो कर्म चक्र से ही बांधा हुआ है, उसको माया बोलते हैं, कर्म चक्र है। तो आप जैसा आपका अहंकार नहीं है, अभी मेरा ऊपर क्या माया काम कर रहा है, मेरा मर्जी, मेरा उठता हूँ मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा जो कुछ मर्जी वो करता रहता हूँ। मेरा कोई आगे मेरे को पता है ना, मेरा कोई जिंदा हो तो कुछ कर रहा हूँ, मर गया तो भी ठीक है, मेरा कुछ मतलब मैं माया से निपट रहा हूँ। मतलब आम क्योंकि मैं भी, मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, मेरे पास ना कोई फैमिली नहीं है, ना कोई कल का सोचने की जरूरत नहीं, हाँ कोई परेशानी नहीं, जो कुछ है करो। अभी मैडम ने मुझे बताया था, सर आपको मैं करताल में मिला, आपका ये मरकबा ले रखा था, मेरा काफी कुछ फायदा हुआ, ये उन्होंने पहचान किया था करके। आप आपका क्लास रखने में जब भी हिमालय जा रहा था, मे बी 1 मंथ बैक, उन्होंने बताया था। मैं बोला मैं हिमालय से आते होंगे आपको मैं बता दूंगा। तो ऐसा है, कोई बुलाए तो करूंगा, नहीं तो मेरा खुद का मेरा काम करता रहता हूँ। मेरा कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं रहेंगे कि जो आई एम गोइंग विद द फ्लो। बट मेरा इसमें तो मेरा कॉन्शियस को मैं संभालता, मतलब हाउ आई कैन एक्सपेंड द कॉन्शियस, मेरा कॉन्शियस को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ करना वो करते जाता हूँ बस। इसीलिए ना इसीलिए इसमें मेरे ऊपर कर्म कभी काम करेगा। आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, नहीं तो मेरा पति, मेरा ये, जब भी आप खुद ही, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद का मेरा। अभी मैं मर गया तो किसके साथ में क्यों, मेरा किसी से लेना देना नहीं है। नहीं तो तो मैं सर्वाइवल के लिए भी जो कुछ करेंगे वो भी तो कर्मा में ही आएगा ना। हाँ, सर्वाइवल का वजह से होता है कर्मा। अभी आप पत्री सर जैसा करेगा तो किधर कर्मा किधर रहेगा। आप सर्वाइवल, पत्री सर सर्वाइवल के लिए नहीं किया ना, पत्री सर भी इज अ वेरी नॉर्मल पर्सन। लेकिन कहीं ना इसको ऐसा ज्ञान मिल गया था, उसका नाम पे रिसेंटली हम पीएमसी का एक कन्हा में हुआ था, इधर रामचंद्र मिशन में इस प्रकार का मूवी बनाया था। मूवी में आप वेरी क्लियरली उस दिखाया था, पत्री सर इनिशियल स्टेज में इज वेरी नॉर्मल गए। मैं तो बहुत सालों से बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, पत्री सर वो भी नहीं है। उसको एक लगा कि कुछ, लेकिन उसका नॉलेज सीख रहे, वो बहुत बुक्स पढ़ता था, पढ़ने को पढ़ के कहीं ना कहीं उसको लगा, जॉब रिजाइन किया और कुछ दिमाग में आया, वो ध्यान ध्यान का पीछे पड़ा था, ध्यान सिखाना शुरू किया। बस अभी वो एक महासंत बन गया, महात्मा बन गया। बस इधर का क्या होता है कि वो पत्री सर का मैं हमेशा देखा, इज हैविंग दैट इंटीग्रिटी। आप जो कुछ आपको लगा इससे बहुत लोग को काम में आएंगे, इससे बहुत फायदा होंगे, इसका वजह से दुनिया को काफी, उसको लगा, वो उसके ऊपर काम करने लगे। उसके लिए इतना सैक्रिफाइस किया उन्होंने। ऑटोमेटिक आप सैक्रिफाइस किया और किसी के लिए, आपको खुद के लिए नहीं, सर्वाइव नहीं किया वो, और किसी के लिए कुछ करने को कोशिश किया रहेगा तो आप सब दिव्य देवता, पूरा अष्टल मास्टर सब वो आपको लाइन लगा देगा, पूरा रास्ता खोल देगा। बस यही होता है मैजिक। तो सेवा करने से ही मतलब आपको मोक्ष मिल सकता है। हाँ, वो पत्री सर को ऐसा ही मिला था, इसी से पता चल रहा है कि वैसा ही मिलेगा। और हम्म। कोई इसका कोई क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्सेस नहीं है। कोई तो। धन्यवाद सर जी। ओके, वेलकम वेलकम। और सर, और कोई तो क्वेश्चन नहीं सर, लेकिन कुछ अगर 5 मिनट ध्यान अगर आप तो अभी 11 बज रहे हैं अभी। 5 मिनट एक्चुअली सर ध्यान भी हो जाए। मैं करूंगा तो लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में मैं कर ही नहीं सकता। मेरा एक्चुअल प्रोटोकॉल रहता है, मैं पूरा दिव्य देवता पहले पृथ्वी माता को याद करता हूँ, वो एलिमेंट्स को याद करता हूँ, गुरु लोग को याद करता हूँ, देवी देवता को याद करता हूँ। तो ये प्रोसेस लगता है, वो करेंगे। आपने पहले किया है ना। चलो कल मिलते हैं काफी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो कसम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव शंभो।